के इस सत्र में और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि ये हमारा 50th सेशन है भागवतम पर और हमें 1 साल से ज़्यादा हो गया भागवत पढ़ते हुए साथ में हर सैटरडे। तो ये सब आप सबकी कृपा के कारण ही संभव हो पाया और इसके लिए मैं जीवन भर आप सबका ऋणी हूँ कि आप सबके आशीर्वाद से मैं भागवत पढ़ पा रहा हूँ। तो हम आज का बहुत विशेष सत्र भी है इस सेंस में भी कि आज जो हम बात करेंगे, तो प्रभुपाद जब अपने अंतिम समय में थे तो प्रभुपाद जी से पूछा गया कि क्या ऐसा है जो आपको लगता है कि आप और कर पाते तो बहुत अच्छा होता, या क्या चीज़ आप अभी नहीं कर पाए। आपने 108 मंदिर बना दिया, आपने पूरे जगत में प्रचार कर दिया, आप जगत गुरु बन गए। क्या ऐसी बात है जो और हो जाती तो आपको बहुत अच्छा शांति का अनुभव होता कि हाँ मैंने एक और अकम्प्लिशमेंट किया। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि एक बात जो मेरे मन में रह गई वो है वर्णाश्रम की स्थापना। वर्णाश्रम का अर्थ क्या है आज हम समझेंगे। आज हम समझेंगे कि ये वर्णाश्रम, ये जाति प्रथा जिस रूप में आज हमें दिखाई देता है, भगवान क्या चाहते थे जब उन्होंने ये इंस्टीट्यूशन बनाया था। भगवान क्या चाहते थे कि वर्णाश्रम के आधार पर कैसे व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व का, समाज और राष्ट्र का विकास होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र है हम सब जो विचारशील लोग हैं उनके लिए भी। और जब हम समाज में जाते हैं और लोग जानते हैं कि हम भक्त हैं और भगवत गीता पढ़ते हैं, तो कई बार भगवत गीता पे इसी आधार पे प्रश्न उठाया जाता है, शास्त्रों पे इसी आधार पे प्रश्न उठाया जाता है कि एक विशेष वर्ग के लिए शास्त्रों में स्थान नहीं है या एक विशेष वर्ग को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। आज हम भागवत के आधार पे और नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज के संवाद के आधार पे समझेंगे कि एक्चुअली रियलिटी क्या है, भगवान की मंशा क्या थी वर्णाश्रम बनाने में, और उसको विकृत स्वरूप जो आज हम देखते हैं वो किसने दिया, और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। तो ये तीनों बातें आज हम थोड़े विस्तार से श्रील प्रभुपाद के अनुगत्य में होकर समझने का प्रयास करेंगे। मैं जो भी कहूँगा वो श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों पर आधारित है जो उन्होंने भागवत के इन 5 अध्यायों में दिए, और साथ ही श्रील प्रभुपाद ने सीरीज ऑफ लेक्चर लिए हैं, उनमें जो उन्होंने एक्स्ट्रा पॉइंट बताए उस पे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा मेरे गुरु महाराज और जो प्रामाणिक भक्त है उन्होंने इस पर क्या टीका दी है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम सब ने भगवत गीता पढ़ी है। भागवत के सत्रों के पहले हम भगवत गीता पढ़ रहे थे विस्तार से। पहले हमने पूरे भगवत गीता के एक ओवरव्यू के रूप में सारे अध्यायों को देखा था, और उसके बाद हम विशेष करके जो महत्वपूर्ण करीब 80 श्लोक है उनको हमने एक एक सैटरडे पढ़ा था। तो उस समय हमने चर्चा की थी कि भगवान चौथे अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम। मया सृष्टम मतलब मैंने ये 4 वर्णों का जो है वो निर्धारण किया है। पर आज जो हम देखते हैं वो क्या है कि हाँ ठीक है, ब्राह्मण का लड़का क्या हो जाता है, ब्राह्मण हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, न कि जन्म कर्म विभागशः। गुण और कर्मों के आधार पे उन्होंने ये विभाग बनाए थे 4, न कि जन्म के आधार पे। जो विकृति आई इसमें वो क्यों आई? क्योंकि हमने उसको जन्म का आधार दे दिया कि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण हो गया। प्रभुपाद एक जगह बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि कोई हाई कोर्ट का जज हो तो उसका अगर बच्चा हो तो क्या वो अपने आप हाई कोर्ट का जज बन जाएगा? बोले नहीं, उसको वकालत की पढ़ाई करनी पड़ेगी, जज के एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। इसी प्रकार से क्या ब्राह्मण का लड़का केवल जन्म के आधार पे ब्राह्मण बन जाएगा? नहीं, नहीं बन सकता। इसी तरह कोई अगर शूद्र का लड़का है तो अगर उसमें ब्राह्मण की क्वालिटीज हैं तो उसको क्या बनना चाहिए? ब्राह्मण का कार्य करना चाहिए। ये जो रिजिड कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया कि एक वर्ण से आप दूसरे वर्ण में मूव नहीं कर सकते क्योंकि जन्म आपका वहां हो गया, इसके कारण सारी समस्याएं हैं, न कि भगवान के बनाए हुए जो भी सिस्टम था उसमें कोई प्रॉब्लम थी। भगवान ने क्या कहा था? गुण और कर्म के आधार पर, अर्थात आपका एप्टीट्यूड और एटीट्यूड क्या है और उसके हिसाब से आप अपना वोकेशन चूज करते हो। आज भी ऐसे ही होता है भाई, ये डॉक्टर बनने लायक है, इसमें कंपैशन है, करुणा का भाव है तो ये डॉक्टर बनेगा।
ये मैथमेटिकल एनालिटिकल माइंड है, ये इंजीनियर बनेगा। इसको ड्राइंग पसंद है, ये आर्टिस्ट बनेगा। इसको म्यूज़िक पसंद है, ये सिंगर बनेगा। तो आज भी तो हम वही कर रहे हैं। और अगर हम ऐसे बोलें कि अरे ये 4 वर्ण जो आपने बना दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, बोले ये तो बड़े आर्टिफिशियल से लगते हैं। बट आप अगर अमेरिका में भी जाओगे, जहाँ कोई जाति प्रथा नहीं है, जहाँ कोई वर्णाश्रम सिस्टम नहीं है, वहाँ पर भी एक कैटेगरी है लोगों की जो थिंकर्स हैं, जो सोचते हैं, जिनके पास ज्ञान है। वो वैसे ही हैं जैसे ब्राह्मण हैं। चाहे आज हम उनको साइंटिस्ट का नाम दे दें, चाहे फिलोसोफर्स का नाम दे दें। वहाँ पर भी एक ग्रुप है जो एडमिनिस्ट्रेटर है। अब उनको हम क्षत्रिय बोले या ना बोले, लेकिन उनका एप्टीट्यूड तो क्षत्रिय धर्म का है। वहाँ पर भी लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं, तो वो वैश्य की तरह व्यवहार करते हैं। और वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी सर्विस क्लास है जो इन तीनों को सर्व कर रही है। या तो वो ऑफिस में काम कर रही है किसी वैश्य के लिए, या वो किसी के ऑफिस में, इंटेलेक्चुअल पर्सन के ऑफिस में काम कर रही है, या फिर वो किसी आर्मी में हेल्प कर रही है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ये 4 जो वर्णों के आधार पे व्यवस्था है, ये आप उसको वर्ण का नाम दो या नहीं दो, ये व्यवस्था सब जगह है। और हर जगह उसका परवर्जन हुआ है। जैसे कि वेस्ट में भी ब्लैक और वाइट्स के बीच में लड़ाइयाँ हैं, ब्लैक्स को अच्छे नज़र से नहीं देखा जाता। तो उसी प्रकार से हमारे यहाँ भी हो गया धीरे-धीरे। उसके भी बहुत सारे ऐतिहासिक कारण थे, शुरू से वो ऐसा नहीं था। अब इस पूरे घाल-मेल में जहाँ पे सारे वर्ण एक दूसरे के साथ में ऐसे मिक्स हुए हैं कि कुछ समझ में नहीं आता कि कौन क्या है और किसकी वर्थ क्या है। तो एक्चुअली ये याद रखना चाहिए, कास्ट बाय बर्थ नहीं होना चाहिए, क्लास बाय वर्थ होना चाहिए। तो कास्ट नहीं होना चाहिए बर्थ के हिसाब से, आपकी क्लास डिसाइड होना चाहिए आपकी वर्थ के हिसाब से। आपकी वर्थ क्या है? भाई आपकी वर्थ है कि आप थिंकर बन सकते हो, तो आप कहीं भी पैदा हुए हो, आपको थिंकर का कार्य मिलना चाहिए। तभी समाज अच्छे से चलता भी है। और कुछ-कुछ हम जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स करवाते हैं, तो हम यही तो कर रहे हैं कि हर कोई उसमें अपीयर हो सकता है और जिसके पास वो एप्टीट्यूड होगा वो क्लियर करेगा एग्ज़ाम को। तो कहीं हम वही बात ला रहे हैं कि वर्थ के हिसाब से डिसाइड करो, ना कि बर्थ के हिसाब से। डॉक्टर का बच्चा अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्टर नहीं बनेगा, उसको एमबीबीएस क्लियर करना पड़ेगा। वही बात तो भगवान भी कह रहे हैं कि गुण और कर्म के आधार पे मैंने इसकी पूरी संरचना की है। अब ये बात उठी क्यों? ये बात क्यों उठी? क्योंकि अभी तक हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं अवतार ले लेते हैं और सामने आ जाते हैं। उनको कोई पैसिफाई नहीं कर पा रहा है और फिर केवल प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं से उन्हें शांत कर पाते हैं। जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं प्रहलाद महाराज से, तो वो उन्हें अपनी गोदी में बैठा लेते हैं और पूछते हैं कि क्या चाहिए बताओ? जो तुम माँगोगे वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। बोले वैसे तो तुम्हारे पिता का इतना बड़ा राज्य तुम्हें बाय डिफ़ॉल्ट मिल ही गया है, लेकिन और क्या चाहिए? तो प्रहलाद महाराज क्या उत्तर देते हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए कि प्रहलाद महाराज क्या उत्तर देते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं, यदि दास्यसि में कामान वरांस्तव वरदर्षभ कामान हृदय सर्रोहम भवतु वर्णे वृदम। तो वो क्या कहते हैं कि अगर आपको कोई वरदान देना ही है, वैसे तो मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई वरदान मुझे देना है तो आप भगवान ये दीजिए कि मेरे हृदय में कोई भी भौतिक इच्छा ना बचे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वरदान मांगना भी, क्योंकि ज्यादातर वरदान क्या मांगे जाते हैं कि हमारी भौतिक इच्छा पूरी हो जाए। और यहाँ पे प्रहलाद महाराज क्या मांग रहे हैं? मेरी कोई भौतिक इच्छा न बचे। और ये कोई यूनिक बात नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं तो वो कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की तो वो केवल मैं आपकी अहेतु की भक्ति करूं, न धनम न जनम न सुंदरिम, मेरी कोई भी भौतिक इच्छा ना बचे। अब एक 5 वर्ष के बालक में इतना स्पष्ट जो है वो अंडरस्टैंडिंग है कि उसको कुछ भी भौतिक वस्तु नहीं चाहिए, केवल भगवान की अहेतु की भक्ति चाहिए। इसीलिए वो 5 वर्ष का बालक कोई साधारण 5 वर्ष का बालक नहीं है। उनके लिए क्या क्या आ गया कि वो हमारे महाजन है, वो महाभागवत है, वो ऐसे हैं जिनका कोई भी बैरी नहीं है, निर्वैर्य है। तो ये सारी क्वालिटीज प्रहलाद महाराज में आई और विद्यमान रही और आज भी है। इसीलिए वो परफेक्ट प्रहलाद है। मतलब एक
टेम्पलेट है, एक रोल मॉडल है कि एक परफेक्ट पर्सन कैसा होना चाहिए। परफेक्शन की खोज हम सब लोग करते रहते हैं। आज का अगर आपने पोस्टर देखा हो तो जो मैंने बैकग्राउंड में डाला है वो एक्चुअली लियोनार्डो डा विंची ने बनाया था कि एक परफेक्ट ह्यूमन क्या होता है, उसकी हाइट, वेट, साइज़, डायमेंशंस क्या होते हैं। तो वो भी परफेक्शन की खोज कर रहा था। एक फिलॉसोफर भी परफेक्शन की खोज करता है कि ऐसी फिलॉसफी मिल जाए जिसका कोई काट ना हो। एक व्यक्ति जो साइंटिस्ट है वो भी ऐसी खोज करना चाहता है जो किसी और ने ना की हो, परफेक्ट आंसर हो किसी प्रॉब्लम का। और इसी प्रकार से एक एडमिनिस्ट्रेटर भी ऐसा समाज बनाना चाहता है जहाँ पे सब कोई खुशी से परफेक्शन के साथ रहें। तो परफेक्शन की खोज हम में से सब लोग कर रहे हैं। लेकिन किसको परफेक्शन मिलेगा, किसको नहीं, ये आज हम समझते हैं। तो प्रहलाद महाराज क्यों परफेक्ट हैं? क्योंकि वो महाभागवत है, क्योंकि वो महाजन है, क्योंकि उनका भगवान में और भगवान के अनुयायी अर्थात उनके गुरु महाराज में पूर्ण निष्ठा और समर्पण है। तो ये पहली क्वालिटी है। अगर हम देखें कि जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज से पूछता है कि तुम्हें क्या सिखाया गया गुरुओं के द्वारा, तो वो क्या कहते हैं, वो मेरे परम गुरु ने जो सिखाया वो मैं आपको बताता हूँ, न कि षण्मार्क ने जो सिखाया वो बताता हूँ। अर्थात उनका विश्वास कितना है कि असुरराज के सामने एक छोटा सा बालक भगवान विष्णु की बात करने के लिए तैयार है। इतना ज्यादा कि वो अपनी मृत्यु के सामने आने पर भी डरते नहीं है। कि एक छोटा सा बालक हो, अगर उसके सामने एक सांप आ जाए तो क्या होगा, अगर उसे अग्नि में डाल दिया जाए तो क्या होगा, लेकिन वो हर बात में क्या है, अनडिस्टर्ब्ड है। जो परफेक्ट पर्सन है वो कैसा होता है, अनडिस्टर्ब्ड होता है। उसको पूरा विश्वास होता है भगवान पे और भगवान के भक्तों पर। वो ऑनेस्ट होता है, हम्बल होता है। प्रहलाद महाराज कैसे, उन्हें किसी बात का भय नहीं है। जब वो सम्मुख आते हैं नरसिंह देव के तो वो बहुत क्रोधित हैं, कोई उनके पास नहीं जाना चाहता और ये बोलते हैं हाँ हाँ मैं चुप करता हूँ, भगवान को मैं शांत करता हूँ, और सामने जाके हाथ जोड़ लेते हैं। तो ये कैसे उनको भय नहीं है? जब उनको मारने के इतने यत्न किए जाते हैं तब भी उन्हें कोई भय नहीं है, क्योंकि उन्हें भगवान पे विश्वास। जो जितना भयभीत होता है वो परफेक्शन से उतना दूर है। जितनी बार भी आपको दिन में डर लगता है किसी भी बात से, आप याद रखो कि आपकी शरणागति बहुत कमज़ोर है। अभी भी आप डिटैच नहीं हो पाए, ना अपनी बॉडी से, ना अपनी बॉडी के रिलेशन से, ना आसपास के समाज से। इसीलिए तो भय लगता है कि ये चला जाएगा तो क्या होगा, ये नहीं रहेगा तो क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। कितने लोग रोज जाते हैं, कितने लोग सब कुछ छोड़ जाते हैं, कुछ नहीं होता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है आपकी कॉन्शियसनेस को जब आप भयभीत होते हो। इसलिए प्रहलाद महाराज से सीखना है, अगर हमें परफेक्ट कैसे बनना है तो भयभीत नहीं होना है। एक 5 वर्ष का बालक अगर अभय के साथ हर डिफिकल्टी और चैलेंज को फेस कर सकता है तो हम तो बहुत बड़े हैं सब लोग। लेकिन इसके बाद भी उनके मन में करुणा का भाव कितना है कि जब भगवान पूछते हैं कि अच्छा कुछ एक चीज क्या चाहते हो तुम, तो बोले ये जो असुर राज थे मेरे पिताजी, इनको थोड़ा सा आप देख लेना, इनका सब अच्छे से हो जाए, इनकी गति अच्छी हो जाए। जबकि प्रहलाद महाराज जानते हैं कि अब भगवान के हाथों अगर उनकी मृत्यु हुई तो गति तो अच्छी होगी, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं क्योंकि एक पुत्र के नाते उनका वो कर्तव्य है कि पिता की गति अच्छी हो, वो उनका कार्य है, तो वो उन्होंने किया। जिसने उन्हें हजारों तरीके से मारने का प्रयत्न किया, उस व्यक्ति ने भगवान के सामने आने पे बिना कोई द्वेष रखे क्या कहा कि किसी प्रकार से मेरे पिता की गति भी अच्छी हो जाए। जब उन्हें सारे पूरे राज्य तीनों लोग के दे दिए गए कि ये लो आपके एंजॉयमेंट के लिए, तो वो कहते हैं मैं क्या करूंगा इन सब का। तब भगवान को कहना पड़ता नहीं नहीं, अभी तो आपको ये वो करना पड़ेगा, आप फिर बाद में मेरे धाम आ जाना। तो इस तरीके से एक परफेक्ट व्यक्ति क्या है, वो डिटैच्ड है, वो किसी चीज से अटैच नहीं है, वो फियरलेस है, उसमें कंपैशन की भावना है और वो विनम्र है। इतने सब के बाद भी वो विनम्र है। वो षण्मार्क जो उन्हें गलत शिक्षा दे रहे हैं, ताड़ना दे रहे हैं, यातना दे रहे हैं, उनके लिए भी वो गुरु का भाव रखते हैं, बोलते हैं कि मेरे ये भी गुरुदेव हैं, लेकिन ये जो सिखाते हैं वो मुझे भाता नहीं है। मैं जब सुनता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन गुरु तो है मेरे,
उस गुरु की पोजीशन पे तो वो भी है। और इतना सेंस कंट्रोल, सोचिए एक छोटे से बालक में इतना सेंस कंट्रोल कि सारे भय के समय भी ऐसा नहीं कि उन्हें पसीना आ रहा था, वो केवल भगवान का नाम ले रहे थे। बोले मैं तो भगवान की गोद में बैठा हुआ हूँ। बोले जैसे मैं अभी आपकी गोद में बैठा हूँ, ऐसे हर बार मुझे अनुभव हुआ जब जब मुझे कोई यातना मिली कि मैं आपकी गोद में बैठा हूँ। तब बात उठती कि इतने परफेक्ट रोल मॉडल हमारे प्रहलाद महाराज, और हम कहाँ पे, उससे हजारों करोड़ों लाइट ईयर्स दूर। तो हमारा क्या होगा? बोले दुखी हो जाते हैं, चलो कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है। एक है भगवत धर्म। भगवत धर्म क्या है? वही सनातन धर्म है जो प्रहलाद महाराज ने हमें शिक्षा दी। और एक है वर्णाश्रम धर्म। जो भगवत धर्म के धरातल पे नहीं पहुंच पाए, वो वर्णाश्रम धर्म के धरातल पे प्रयास करते हैं कि धीरे धीरे उनकी चेतना का विकास होगा, तो वो वर्णाश्रम धर्म से प्रोग्रेस करते करते कहाँ चले जाएंगे? भगवत धर्म। तो वर्णाश्रम धर्म को केवल बस ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अच्छा एक समाज जो है वो ठीक ठाक फंक्शन करे, इसलिए एक डिवीजन की जो है वो सिस्टम है। नहीं, एक समाज अच्छे से अपनी चेतना का विकास करे, इसलिए वो सिस्टम है। तो वो सिस्टम इतना अच्छा है कि कोई अगर भक्त है और कोई अगर अभक्त भी है, वो सब एक साथ समाज में मिलजुल के रहेंगे, लेकिन होगा क्या? सब एक दूसरे के विकास का ध्यान रखेंगे। जैसे इसको ऐसे समझते हैं कि वर्ण आश्रम, वर्ण का अर्थ क्या होता है? वर्ण का अर्थ होता है रंग, कलर। तो ये कलर के हिसाब से डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं। वर्ण का एक और अर्थ होता है क्लासिफिकेशन। कलर के आधार पे हम क्या समझते हैं? तीन गुण है हमारे पास, सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण। और चार हमारे पास वर्ण है। तो ये तीन गुण चार वर्णों में कैसे डिवाइड होते हैं? जो प्रीडोमिनेंटली सत्व गुण में रहे वो ब्राह्मण है। तो तुरंत कलयुग में ध्यान आता है कि सत्वगुण में तो कोई भी नहीं है, इसलिए कोई भी ब्राह्मण नहीं है। बोले जो प्रीडोमिनेंटली जो रजोगुण ज्यादा रहे जिसके अंदर, वो जो है वो क्षत्रिय है। और जो रजोगुण और तमोगुण दोनों के मिश्रण में रहे वो वैश्य है। और जो प्रीडोमिनेंटली तमोगुण में रहे वो शूद्र है। इसलिए कहा गया कलो शूद्र संभव। कलयुग में ज्यादातर सब लोग तमोगुण में है। उनके कार्य, उनका व्यवहार और उनके आसपास का वातावरण तमोगुण का है, इसलिए वो तमोगुण में है। तो तमोगुणी व्यक्ति जो है वो भी भक्ति करके भगवान के धाम जा सके, इसके लिए वर्णाश्रम सिस्टम है। भगवान ने भागवत में शुरू में ही बताया था कि उनका जो विराट रूप है उसके अलग अलग हिस्सों से अलग अलग वर्ण आते हैं। अब इस पे बहुत कंट्रोवर्सी लोग करते हैं क्योंकि पढ़ते नहीं है, वो केवल सुनते हैं। और हम क्यों नहीं डिफेंड कर पाते? क्योंकि हम सुनते भी नहीं। तो हम सुनते नहीं है, इसलिए हम डिफेंड भी नहीं कर पाते। तो लोग कहते हैं अरे मुख से जो है वो ब्राह्मण आ गए, भुजाओं से क्षत्रिय आ गए, उधर से जो है वो वैश्य आ गए, और पैरों से जो है वो शूद्र आ गए। शूद्रों का इतना अपमान हो रहा है, पैरों से आ रहे हैं वो। अरे रुकिए महाराज, किसके चरण है वो? भगवान के चरण है। सारे भक्त कहाँ जाना चाहते हैं? भगवान के चरण में जाना चाहते हैं। वहां से शूद्र आ रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है। कितने गर्व की बात होना चाहिए कि मैं शूद्र हूँ। गर्व से कहो मैं शूद्र हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों से आ रहा हूँ। लेकिन न शूद्रों को ये गर्व है, न वो तथाकथित उनकी बात करने वालों को ये समझ है कि भगवान के चरण कोई आपके चरण नहीं है जिसमें कॉर्न हुआ रखा है, जिसके नाखून आपने 4 महीने से काटे नहीं है। भगवान के चरण ऐसे चरण हैं जिनका डिस्क्रिप्शन अगर करने जाएंगे तो किताबों पे किताबें लिखी जा सकती है। उन चरणों से शूद्र महाराज आ रहे हैं, तो क्या उनकी महत्व को कम कर दिया गया शास्त्रों में? अब कोई बोले नहीं, हम एक ऐसी बॉडी चाहते हैं जिसमें सिर नहीं रहे। अगर ऐसी बॉडी रहेगी जिसमें सिर नहीं रहेगा तो क्या काम की वो बॉडी? कोई काम की नहीं, वो मृत्यु को प्राप्त बॉडी होगी। ऐसे ही अगर किसी समाज में थिंकर्स नहीं होंगे, गाइड करने वाले लोग नहीं होंगे, ब्राह्मण नहीं होंगे, तो क्या होगा? वो समाज समाप्त हो जाएगा, कैओस में चला जाएगा। तो हमारे
चेहरे पे क्या है, आंखें हैं, नाक है, कान है, मुंह है, अर्थात सुनना है, इनपुट देखना है। ब्राह्मण का काम है देखे समाज में क्या चल रहा है, बोलना है। ब्राह्मण का काम है बोले, सही बात क्या है, शास्त्र उचित बात क्या है, वो डरे नहीं बोले। क्यों नहीं डरे? क्योंकि वो किसी से तनख्वाह नहीं लेता है। डरता कौन है? जो किसी से तनख्वाह लेता है। क्योंकि वो सैलरी पे नहीं है, तो वो राजा को भी कुछ भी कह सकता है, जो सत्य है वो बोलने में उसको कोई हिचक नहीं है, क्योंकि वो उस पर निर्भर नहीं है। आजकल ब्राह्मणों का हाल क्या है? क्योंकि वो निर्भर है तो वो सही बात बोल ही नहीं पाते। उनको हमेशा डर लगता है, अरे हमारी दक्षिणा ना रुक जाए, उसमें एक आध जीरो ना कम हो जाए दक्षिणा का। तो ये प्रॉब्लम है, इससे पतन होता है समाज का, इससे कन्फ्यूजन आता है। तो जैसे मुख का काम है बोलना, तो मुंह को बोलना चाहिए, हाथ का काम बोलना नहीं है। हाथ को नहीं बोलना चाहिए, उधर का काम बोलना नहीं है, उसको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मुख अपना काम ना करे तो कोई और काम करे, तो क्या साइन लैंग्वेज से कितनी बात आप समझा पाओगे हाथ से? वही हाल है समाज का। जिनको बोलना चाहिए वो बोलते नहीं है, क्योंकि उन्हें डर लगता है अपनी कुर्सी जाने का, प्रतिष्ठा जाने का। और जिनको नहीं बोलना चाहिए या ज्ञान ही नहीं है, वो बोलते हैं और उनको बहुत फॉलोअर्स हैं, उनको सुनते भी हैं लोग। ये परेशानी है समाज की। तो इसलिए जैसे उदर का काम क्या है, भोजन को पचाना, पूरे शरीर को पोषण देना, तो ये काम उदर का है। तो एक वैश्य का काम क्या है, यही है। तो क्षत्रिय का काम क्या है? क्षत्रिय का काम है कि वो ब्राह्मणों को छोड़ के बाकी से कर ले। तो कर ले तो क्या करे, बहुत सारा टैक्स ले ले और एंजॉय करे, फॉरेन ट्रिप्स पे घूमे? नहीं। क्षत्रिय का काम क्या है? उस टैक्स को, जैसे समुद्र से पानी वाष्प होता है और उससे बादल बनते हैं और वो बरसता है, तो वो पूरा पूरा पानी वापस दे देता है। ऐसे ही एक क्षत्रिय क्या करता है, जितना टैक्स लिया है वो लोगों की, प्रजा की भलाई में उपयोग में लाता है। ब्राह्मण से वो टैक्स क्यों नहीं लेगा? क्योंकि ब्राह्मण तो केवल दान पे आश्रित है, उनकी कोई फिक्स इनकम नहीं है। वो तो हैंड टू माउथ है, उनको ये नहीं पता कि सुबह का भोजन मिल गया तो शाम का मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्षत्रिय का काम क्या है? क्षत्रिय का काम है डिफेंस, डिफेंस करना। और कैसा वाला डिफेंस करना? प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं एक जगह लेक्चर में। बोले ऐसा वाला डिफेंस नहीं कि डिफेंस मिनिस्टर जो है वो अपने घर में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं और बोल रहे हैं हाँ जाओ लड़ो, हाँ दुश्मन सेना को हरा के आना। नहीं। क्षत्रिय का काम क्या है? सबसे आगे वो जाएगा लड़ने के लिए, कि बोले चलो दुश्मन आए हैं, मैं सबसे आगे हूं। ये क्षत्रिय का काम है। आज के क्षत्रिय क्या है, सो कॉल्ड कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं वो, और मरता कोई और है उनके पीछे। तो ये समाज का पतन है, इसीलिए पतन है क्योंकि क्षत्रिय अपना कार्य नहीं कर रहे, ब्राह्मण अपनी बात बोल नहीं रहे, और वैश्य ने सोच लिया कि सबको एक्सप्लॉइट करेंगे हम कर भी नहीं देंगे और हम सामान भी अच्छा नहीं बनाएंगे, हम उसमें मिलावट भी करेंगे। तो नेचुरली जब ये तीनों ऊपर के वर्ण, जिनको अपना एक स्टैंडर्ड बनाना चाहिए था और ऐसा होना चाहिए था कि लोग उनको नेचुरली स्टिमुलेट होके फॉलो करते, तो उसकी जगह क्या हुआ? उसकी जगह शूद्रों की, जिनकी नंबर ज़्यादा हैं कलयुग में, उनको लगा कि ये तो केवल हमको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो कि सही बात भी है। इसलिए वो रिबेलियस हो गए। तो उन्होंने क्या बोला, क्लासलेस सोसाइटी बनाएंगे। ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जहाँ कोई क्लास नहीं होगी, सब बराबर होंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं अच्छा, क्लासलेस सोसाइटी बनाएंगे, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट, जैसा कि बहुत जगह हुआ कंट्रीज में, बहुत लंबे लंबे ब्लडशेड हुए और उसके बाद रिबेलियस लोगों ने क्लासलेस सोसाइटी बनाई। प्रभुपाद कहते हैं वहाँ भी दो क्लास है, एक हैव्स एंड एक हैव नॉट्स। एक वो जो पावर में है, जो आर्मी में है, जो डिटेक्टिव है, जैसे केजीबी थी यूएसएसआर की, और एक वो जो बेचारे काम कर रहे हैं। अब जब क्लासलेस सोसाइटी है तो हेडलेस सोसाइटी है। प्रभुपाद कहते हैं हेडलेस सोसाइटी या हेडलेस बॉडी। हेड ही नहीं है तो थिंकिंग नहीं है, सही डायरेक्शन नहीं है। हेड नहीं तो आंखें नहीं है, कहाँ जाना है, रास्ता गड्ढा कुछ नहीं पता है। इसलिए वो क्या करेगा, गलत रास्ते जाएगा, अंधा हो जाएगा और गिर जाएगा गड्ढे में। प्रभुपाद कहते हैं ये पूरी मॉडर्न सोसाइटी गड्ढे में गिरी हुई है, इसीलिए क्योंकि हेडलेस है। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए नहीं हेड, हम अपना डिसीजन खुद लेंगे और हम क्लासलेस सोसाइटी बनाएंगे। वो सब जो क्लासलेस सोसाइटी के नाम से शुरू हुए थे कंट्रीज, उन सब में क्या हुआ, केवल डिक्टेटरशिप बनी और अंत में उन सब का विनाश हो गया। हजारों लाखों जो है नागरिक
जो निर्दोष थे, जो ये सोच रहे थे कि अब हमारा जो है वो स्थिति सुधरेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये एक्चुअली हेडलेस सोसाइटी थी। इसमें कुछ पता ही नहीं था उनको कि कैसे काम होगा, क्योंकि जब आप सबको बराबर का दर्जा दोगे तो कोई किसी की नहीं सुनेगा, और जब सबको बराबर ही मिलना है अंत में, तो कोई क्यों काम करेगा? इसलिए वहाँ काम ही नहीं हुए। अकाल से ज़्यादा लोग मर गए वहाँ पे, ये स्थिति बन गई। कोई सामान नहीं बना, मीडियोकर हो गए वो देश कुछ ही सालों में। तो क्लास तो ज़रूरी है, और अच्छी क्लास ज़रूरी है। जो थिंकर हो वो अल्टीमेट सुपरलेटिव थिंकर हो। जो क्षत्रिय हो वो अपना आगे पीछे ना सोच के समाज राष्ट्र के लिए मरने के लिए तैयार हो। जो वैश्य हो वो ईमानदारी से सबका भरण पोषण का जिम्मेदारी ले, और जो शूद्र हो वो इन तीनों क्लासेस को अपने आप नेचुरली सेटिस्फैक्टरली सर्व करेगा, अगर उसे ये पता होगा कि मेरी केयर ये लोग तीनों करेंगे। जब उसे डाउट हो जाता है कि मेरी केयर ये लोग नहीं करेंगे, तब प्रॉब्लम होती है। अब क्योंकि कलयुग में शूद्रों का नंबर ज़्यादा है। अगर हम सतयुग की बात करें तो सतयुग में क्योंकि सत्व गुण ज़्यादा है तो वहाँ ब्राह्मण ज़्यादा है। फिर हम त्रेता युग की बात करें तो वहाँ क्षत्रिय का नंबर ज़्यादा है, ब्राह्मणों का नंबर कम है। अगर हम फिर आगे आते हैं तो वैश्यों का नंबर ज़्यादा है जब भगवान कृष्ण धरती पे हैं, और उसके बाद अभी का हाल क्या है? शूद्रों का नंबर ज़्यादा है। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि जो ब्राह्मण थे वो उसी समय में काल में चले गए वापस। जो बचे वो क्षत्रिय थे, उन्होंने अपना धर्म का अच्छे से पालन किया, वो त्रेता युग में चले गए। उसके बाद जो वैश्य थे वो भगवान के पीछे-पीछे वो भी चले गए। अब जो बचे वो सबसे रिजेक्टेड लोग थे, कलो शूद्र संभव। अब अगर सुधार करना है इस समाज में तो बहुत टेढ़ा काम है, क्योंकि सब तो शूद्र हैं। बाय बर्थ शूद्र हो या नहीं हो, कर्मों के आधार पे, सोच के आधार पे तो सब शूद्र है। आप सोचो छोटी-छोटी बात पे कलह हो जाती है, इसीलिए इसका नाम कलयुग है। तो कलह प्रधान युग के अंदर जहाँ पूरे सब शूद्र हों, जिनकी मेंटालिटी समझ ही कुछ ना हो, बस उन्हें हमेशा इनसिक्योरिटी रहती हो अपने बारे में, वो शूद्र है। जिसको हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। तो बहुत आसान है ऐसे लोगों को लामबंद कर देना, किसी एक पार्टी का नाम दे देना, उनसे वोट छीन लेना, उनको बरगला देना, क्योंकि हेड तो है ही नहीं, ना भुजाएं हैं, ना उदर है, क्या है? केवल मैकेनिकल थिंकिंग है। तो इन लोगों का उद्धार कैसे होगा? और हमने शुरू में भागवत में समझा था कि इनका उद्धार करने ही भागवत आई है, क्योंकि भगवान जब स्वधाम उपगते तो क्या हुआ? भागवत का उदय हो गया, जैसे सूर्य का उदय होता है। तो भागवत में जरूर ये बात होगी कि कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा। बोले होगा, बिल्कुल होगा। सबसे पहले ये सारे 4 वर्णों में जो लोग हैं, ये 30 क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करें। पहली चीज है। प्रैक्टिकली ये 30 क्वालिटी का मतलब है कि आप ह्यूमन बीइंग हो। सिंपल बात है। अगर आपको अपने आप को मानव, इंसान, आदमी कहलाना है, तो आपके अंदर ये 30 गुण होना चाहिए भागवत के आधार पर। इन 30 गुणों का अर्थ ये नहीं कि आप भक्त हो जाओगे। इन 30 गुणों का अर्थ ये भी नहीं कि आप यहाँ से बाहर निकल जाओगे। इन 30 गुणों का अर्थ ये भी नहीं कि आपकी बहुत कीर्ति गाथा हो जाएगी। इन 30 गुणों का मतलब है कि आप ह्यूमन बीइंग हो जाओगे, आदमी हो जाओगे, मनुष्य हो जाओगे। आपके अंदर मानवता आ जाएगी। और पहला गुण वो कहते हैं क्या है? ये सामान्य नियम है। बोले ये कोई बहुत कठिन नियम नहीं है, बहुत सामान्य सी बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं नारद मुनि? बोले सत्य होना चाहिए। अब हम सोचें अपने अंदर कितना सत्य है। दिन में कितनी बार हम सत्य बोलते हैं, शायद ये गिनना ज्यादा आसान है। कितनी बार झूठ बोलते हैं ये गिनना बड़ा कठिन है, क्योंकि इतनी बार बोलते हैं। दया की भावना सबके प्रति, सारे जीवों के प्रति। तपस्या, कितनी तपस्या हम कर पाते हैं? हम 1 घंटे के लेक्चर में भी 4 बार झपकी ले लेते हैं, ये हमारी तपस्या है। 2 बार का स्नान होना चाहिए दिन भर में। सहनशीलता होना चाहिए व्यक्ति के। क्या सहन करते हैं हम? कुछ भी सहन नहीं करते। भक्तों के बीच ही लड़ाई होती रहती है, बाकी तो बाहर के समाज की बात छोड़ दीजिए। एक भक्त दूसरे को सहन नहीं कर पा रहा है, ये स्थिति है। अच्छे बुरे का विवेक, हर बार बुराई हमें अपनी तरफ खींच लेती है, अच्छाई अट्रैक्ट ही नहीं करती। हमारा तो मन ही नहीं होता, क्योंकि मन में कोई संयम ही नहीं है, इंद्रियों में कोई संयम नहीं है। हमने कभी अहिंसा, ब्रह्मचर्य के महत्व को नहीं समझा, कभी हमने शास्त्र अध्ययन नहीं किया, कभी हमने मन से दान नहीं दिया। जब दान दिया दिखावे के लिए दिया, फोटो खिंच गया ना,
छप जाएगा ना कल सुबह पेपर में। साधारण भाषा में कहें तो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये क्वालिटी होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। अब ये कहाँ है? इसका तो बिल्कुल अभाव है। ना कोई सेवा की भावना है, ना सेवा करने का कोई प्रयास करता है, ना कोई किसी के साथ कोई मित्रवत व्यवहार करना चाहता है। जहाँ भी है वो केवल दिखावा है या अपना उल्लू सीधा करना है। मुझे इनसे काम है तो मैं हाथ जोड़ के बिल्कुल चरणों में लौट जाऊँगा उनके, और जिस दिन मेरा काम निकल गया मैं अगले दिन उनको पहचानने से भी इनकार कर दूँगा। अच्छा कौन? अरे आवाज़ नहीं आ रही है, फिर से लगाना, बिज़ी हूँ। और अंत में जब ये 29 क्वालिटी आपके अंदर आ जाएँ तो अंत में आप भगवान को आत्मसमर्पण करो, तब आप मनुष्य बने। अब सोचिए किस लेवल पे भागवत बात कर रही है। हम तो घूमते-फिरते, प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि जानवर जो है 4 पैरों पे चलते हैं और इंसान जो है वो 4 पहियों पे चलता है। अर्थात मेंटालिटी में कोई अंतर नहीं है। हमारा दिमाग अभी भी कहाँ पे अटका हुआ? आहार, निंद्रा, भय और मैथुन। आहार अच्छे से अच्छा मिल जाए, बेस्ट से बेस्ट हो मेरे लिए, खूब सोने को मिले, आहार, निंद्रा, भय, मेरे भाई की रक्षा हो जाए, भय का भाव भी ना आए मेरे अंदर, और खूब एन्जॉयमेंट मिल जाए। अब इस सब के बीच में कैसे आदमी आत्मसमर्पण की सोचेगा? तो अगर आपको याद हो तो प्रहलाद महाराज ने अपने पिताश्री को कुछ सिखाया था। पिताश्री ने तो नहीं सुना। हमें सुन लेना चाहिए क्योंकि वो बोल तो हमारे लिए रहे थे। वही बात नारद मुनि थोड़ा-सा मॉडिफाई करके श्लोक को यहाँ फिर से बोलते हैं। वो क्या कहते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो नवदा भक्ति है, ये नवदा भक्ति के 9 प्रकार से ही आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदनम होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब बात उठती है कि एक बच्चा पैदा हुआ इस कलयुग के समाज में, जहाँ कलो शूद्र संभव, बधाई हो शूद्र पैदा हुआ है। तो हो गया शूद्र पैदा। बोले अब इस शूद्र का क्या करें? बोले शूद्र पैदा नहीं होता अगर आप थोड़ा गर्भाधान संस्कार करते, कुछ ध्यान देते, अपनी मेंटालिटी, अपनी सोच सुधारते। तो अब तो बोले ये शूद्र पैदा हो गया है। अच्छा, कहने के लिए ये ब्राह्मण कुल में आया है। अच्छा ठीक है, तो ये कलयुग के ब्राह्मण कुल में एक शूद्र पैदा हुआ है। हैप्पी बर्थडे है उसका। अब वो क्या है? ये जो द्विज बंधु कुल में जो भी जन्म हुआ है, द्विज किनको कहते हैं? द्विज कहते हैं ऊपर के 3 वर्णों को। अब जब हम ऊपर-नीचे की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि नीचे वाले को हमने नकार दिया है या हम शूद्रों को कुछ हीन भावना से देख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। इसको ऐसे समझिए कि मान लो न्यूक्लियर एटॉमिक जो हमारे मिसाइल्स लगी हुई हैं बॉर्डर्स पे, उसका एक बटन रहता है। वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर साहब जहाँ भी रहते हैं उनके साथ जाता है वो सूटकेस में, और बड़ा वेल प्रोटेक्टेड रहता है क्योंकि उनको ही अथॉरिटी है उसमें पासवर्ड डाल के बटन दबाने की, और वो पूरा हमेशा अलाइन्ड रहता है कि बटन दबेगा तो वो बिल्कुल टारगेट फिक्स है, वहीं पे जाके गिरेगा। अब हम कहें कि वो वाला सूटकेस मुझे दे दीजिए सर, मैं उसकी देखभाल करूँगा। और फिर हमारा बच्चा है 5 साल का, वो कहे कि पापा पापा देना ज़रा सूटकेस मैं देखूँ, अच्छा लाल वाला बटन दबा के देखूँ क्या? तो आप क्या कहोगे? अरे भागो यहाँ से, तुमको हाथ नहीं लगाने देंगे क्योंकि अभी तुम जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बनोगे तुम्हें देंगे। यही बात है। जिस दिन आप क्वालीफाई हो जाओगे, अपने आप गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के आधार पे आप द्विज बन जाओगे। द्विज का अर्थ क्या होता है? द्विज का अर्थ होता है कि एक जन्म हो गया माँ के गर्भ से, और अब एक जन्म होगा जब उसके संस्कार होंगे और वो द्विज बन जाएगा। अर्थात अब नाउ ही इज अंडर सम अथॉरिटी ऑफ ए गुरु। वो गुरु उसको ज्ञान देंगे, उसको मंत्र देंगे, उसको वो शिक्षाएं देंगे, वो संस्कार देंगे, वो समाज के आसपास एक वातावरण देंगे जिससे उसकी सफलता की संभावना ज़्यादा होगी। सफलता किस सेंस में? सफलता कि वो मृत्यु के समय भगवान को याद कर पाए। यही सफलता का पैमाना है। पूरे वर्णाश्रम धर्म का सफलता का पैमाना इतना ही है। तो कोई क्षत्रिय अंत में युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाए भगवान को याद करते हुए, तो उसका भी डेस्टिनेशन वही है। जो ब्राह्मण एक शास्त्र को पढ़ते हुए अपना शरीर त्याग दे, उसका भी डेस्टिनेशन वही है। एक वैश्य जो है अच्छे से अपने समाज में
कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए अगर अपना जीवन अंत में भगवान को समर्पित कर दे, उसका भी डेस्टिनेशन वही है। और एक शूद्र इन सब की सेवा करते हुए, प्रसन्न चित्त रहते हुए अपना शरीर त्याग दे, तो उसका भी डेस्टिनेशन सेम है। तो यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन है क्या? कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। आपकी प्रोक्लिविटी, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड के आधार पे आपने एक पर्टिकुलर वोकेशन का चुनाव किया था जो आपको अच्छा लगता था करना, बट वो एक पर्टिकुलर वोकेशन आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में कोई हिंड्रेंस नहीं बनेगा। वो आपको कोई रुकावट पैदा नहीं करेगा। आप क्षत्रिय हो, चाहे आप वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, आपका अल्टीमेट आउटकम एक ही रहेगा, पर्टिकुलरली अगर आप भक्ति के आधार पे उसको नापोगे। लेकिन क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर वोकेशन का, एक वर्ण का चुनाव किया है अपने जीवन में, मान लो कोई चुनाव करे कि मैं ब्राह्मण बनूंगा, तो फिर उन्होंने एक टेम्पलेट दिया कि अच्छा वो 30 क्वालिटी है ना आपके अंदर? बोले हाँ है। अच्छा आपका गर्भाधान हुआ था संस्कार? बोले हाँ हुआ था। आप द्विज हो? बोले हाँ मैं हूँ। अब इसके अलावा भी आपके अंदर 6 क्वालिटी होना चाहिए, तब आप ब्राह्मण हो, अन्यथा नहीं हो। तो यहाँ पे बात आती है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे कि ब्राह्मण की क्वालिटीज क्या हैं, तो जो ब्राह्मण जनेऊ टांग के घूम रहे हैं समाज में, वो उस क्षण जनेऊ उतार देंगे, बोलेंगे भैया हमारे बस की बात नहीं है, हम कुछ और काम कर लेंगे, हमें ब्राह्मण मत बनाओ। क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ है कि आपके पास अगर खाने का है, तो आपके पास कोई संग्रह नहीं होना चाहिए शाम के खाने का भी। ये होता है ब्राह्मण। अब कितने लोग इस बात के लिए तैयार हैं? हम तो अपने 20 साल 50 साल के फाइनेंशियल जो है प्लानिंग कर रहे हैं और एक्स्ट्रापोलेशंस कर रहे हैं और मैनेजमेंट कर रहे हैं। और ब्राह्मण को क्या होना चाहिए? उसको तो निर्भर रहना चाहिए कि कोई अगर उसे दे जाएगा तो वो ले लेगा, नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं खाएगा। ऐसे होते ब्राह्मण, जैसे सुदामा जी। क्षत्रिय का हाल क्या है? अब ब्राह्मणों की 6 क्वालिटी हो गई, तो क्षत्रियों की भी क्वालिटी है। क्षत्रिय भी ब्राह्मणों के जैसे कार्य कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण दान ले सकते हैं, क्षत्रिय किसी से दान नहीं ले सकता। अर्थात क्षत्रिय को तो अपनी प्रोवेस प्रूव करके टैक्स कलेक्ट करने पड़ेंगे जीवन जीने के लिए। उस वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। हम देखते हैं अर्जुन फर्स्ट चैप्टर में बोलते हैं भगवान से कि मैं तो भिक्षा मांग के जी लूंगा, तो भगवान कहते तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है, तुम क्षत्रिय हो। अभी तुम कह रहे हो, अभी थोड़ा कोई तुम्हें टॉन्ट कस देगा तो तलवार और सब निकल जाएंगे, तीर धनुष तुम्हारे, और बोले अच्छा मुझे ऐसा बोलते हो तुम? क्योंकि वो क्या है? क्षत्रिय है। हम देखते हैं जब विराट के यहाँ पे वो अज्ञातवास में रह रहे हैं अर्जुन और पांडव, तो द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला है, तो वहां वो जीत लेते हैं द्रौपदी को। तो ये विराट को बड़ा आश्चर्य लगता है, ब्राह्मण वेश में आए हैं ये लोग, जीत गए, ऐसे कैसे इसने निशाना लगा लिया, कौन है ये? तो वो उनके रुकने का प्रबंध करते हैं। वो एक महाभारत के अंदर कथा आती है, वो रुकने का प्रबंध क्या है उनका? वो 4 कमरे बना दिए उन्होंने। एक में बुक्स रखी हुई है, लाइब्रेरी है, एक के अंदर वेपन्स रखे हुए हैं मॉडर्न एकदम, एक के अंदर बाकी कुछ कुदाल वुदाल ये सब कृषि के कार्य के सामान रखे हुए, और एक में कुछ और चीज रखी हुई। और ये गुप्तचर को लगा देते हैं विराट। बोले देखना जरा ये क्या करते हैं। बोले पांचों जाके क्या कर रहे हैं? तो वो एक सेवक को आके बोलता है उनको कि आपके भोजन का प्रबंध कर दिया, किस कमरे में लगा दें आपका भोजन? तो वो देखते हैं चारों कमरे, बोलते हैं ये जो तीर धनुष टंगे हैं, बोले यही खाना लगवा दो अभी, तब तक हम जरा। तो ये इकट्ठे हो जाते हैं पांचों, एक एक वो तीर निकाल के डिस्कस करने लगते हैं, देखो इसकी नोक अच्छी नहीं बनी है, इसका ये अच्छा नहीं है। तो वो गुप्तचर जाके उन्हें सूचना देता है, राजा प्रसन्न हो जाते, बोले चलो ये क्षत्रिय लोग हैं, कोई बात नहीं, सही जगह विवाह हुआ है उसका। तो ये प्रोक्लिविटी है, ये आपसे छूट नहीं सकती है। अगर आप ब्राह्मण आपके अंदर थोड़े भी संस्कार हैं, तो आपके सामने पुस्तक पड़ी और आपसे ना खुले वो पुस्तक और आप पढ़ना ना चालू कर दो, आप काहे के ब्राह्मण? ऐसा ब्राह्मण कोई काम का नहीं जो पढ़ाई ना करता हो। आप अगर पैसे कमाने का मौका लगे और आपका खून न खोल जाए, कहाँ से भैया मैं सबसे आगे पहुंच जाऊं, चाहे 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा हो, तो आप वैश्य हो। आपका डीएनए क्या है? वैश्य वाला है। और कहीं लड़ाई झगड़ा देखो और आप बोलो रुको मैं सुलह करा के आता हूँ बिना डरे, तो आपके अंदर क्षत्रिय गुण है। तो अपनी प्रोक्लिविटी क्या है वो आदमी को देखना पड़ेगा। और समाज और हमारे शास्त्र बहुत बड़ा डिमांड करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ब्राह्मण हो गया तो मेरा हर कोई रिस्पेक्ट कर रहा है, अगर आपके अंदर क्वालिटी नहीं है तो आपका कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा।
दुर्वासा मुनि जब क्रोधित होते हैं तो सुदर्शन चक्र पीछे पड़ जाता है उनके, कोई नहीं बचा पाता। वो ब्राह्मण है, क्यों नहीं बचा पाता है? इसलिए नहीं बचा पाता है क्योंकि उनका कंडक्ट ब्राह्मण उचित नहीं है। इसी तरह बहुत सारे क्षत्रियों के उदाहरण आते हैं जहाँ वो क्षत्रिय जैसा कंडक्ट नहीं है उनका, तो वो उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है। जैसे हम देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे परशुराम के पास में जाते हैं भीष्म पितामह, तो भीष्म पितामह सीखना चाहते हैं उनसे। परशुराम केवल ब्राह्मणों को सिखाते हैं, क्षत्रियों के तो वो घोर विरोधी हैं, तो क्षत्रिय को तो सिखाएंगे नहीं। तो ब्राह्मण का वेश धर के जाते हैं भीष्म पितामह, यंग है अभी, कि गुरुदेव मुझे कुछ सिखा दीजिए। बोले हाँ मैं सिखाऊंगा, तुम ब्राह्मण हो? बोले हाँ मैं ब्राह्मण हूँ। अब एक दिन वो गुरुदेव थोड़े थके हुए हैं, तो वो उनकी जगह पे ऐसे आराम कर रहे हैं, तो ये दोनों हाथ उन्होंने सिर के नीचे रखे हुए हैं अपने गुरुदेव के, ताकि उनका सिर जो है उनके पैरों से न टकरा जाए। इतने में एक बिच्छू आता है और काटने लगता है भीष्म पितामह को। अब वो हिल भी नहीं सकते क्योंकि गुरुदेव सो रहे हैं, और हाथ भी निकाल नहीं सकते वहां से क्योंकि वो जाग जाएंगे। तो वो सहन करते रहते हैं, सहन करते रहते हैं। जब बाद में इनकी नींद खुलती है तो देखते हैं कि पूरा खून खून हो गया है। बोले क्या हुआ अब बालक ये? बोले कुछ नहीं, एक बिच्छू आया था पर आप सो रहे थे तो मैं हिला नहीं। बोले तुम झूठ बोलते हो। बोले क्या हुआ गुरुदेव? बोले तुमने झूठ बोला है कि तुम ब्राह्मण हो। अगर तुम ब्राह्मण होते तो तुम एक चींटी का काटना भी सहन नहीं कर पाते। तुम क्षत्रिय हो, इसलिए तुमने बिच्छू और इतना रक्त भी सहन कर लिया। तुमने मुझसे झूठ बोला है। और वहां उन्हें फिर आगे की कथा तो बहुत लंबी है, बट पॉइंट ये है कि सबकी एक प्रोक्लिविटी है। हम भी अपने बच्चों में देखें उनकी प्रोक्लिविटी क्या है, हम अपने अंदर ही पहले देखें कि क्या मैं जो कार्य करता हूँ वो मुझे संतुष्टि देता है। इसी बात को लोगों ने आजकल बोल दिया इकिगाई, कि आप अपना जो है वो ढूंढो कि आपका इकिगाई क्या है। क्या वो चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा संतुष्ट करती है। अगर आपको पढ़ना संतुष्ट करता है तो आप पढ़ो, खूब पढ़ो। अगर आपको कुछ नया बनाना संतुष्ट करता है तो आप नया बनाओ। आप तभी अच्छा कर पाओगे जब आप वो काम करोगे जिसके लिए भगवान ने आपको यहाँ भेजा है, ना कि वो काम जो समाज आपको पीछे पड़ के करा रहा है। एक्चुअली यही वर्णाश्रम है। हम आज कहते जरूर हैं कि ये नहीं, बच्चों को वो काम करने दो जो उन्हें पसंद है, लेकिन हम में से कितने लोग इतने फ्री हैं? आखिरी में घूम फिर के कहानी यही आ जाती है, डॉक्टर इंजीनियर बना दो, लॉयर बना दो, क्योंकि वो सेफ है। कितने लोग ये सोचते हैं कि नहीं, इसके बियॉन्ड भी लाइफ है। क्यों नहीं सोच पाते हम? क्योंकि हमारी थिंकिंग नहीं है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ब्रह्मचारी की बात करें हम, तो ये तो हमने आज बात की वर्णों के आधार पे समाज की संरचना क्या है। अब हम अगले सत्र में बात करेंगे कि आश्रमों के आधार पे समाज की संरचना क्या है। और हम विशेष तौर पे जो बात करेंगे वो करेंगे गृहस्थ आश्रम की, कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कैसे भगवान की भक्ति अच्छे से की जाती है। इसके लिए क्या टिप्स जो है वो भागवतम के अंदर दिए गए। एक पत्नी का क्या कर्तव्य है, क्या बताती है भागवतम। एक पति का क्या कर्तव्य है अपने परिवार के प्रति, वो बताती है भागवतम। तो बहुत विस्तार से भागवतम में इस बात का वर्णन है कि गृहस्थ के रूप में व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए। एक वानप्रस्थ, एक सन्यासी को किस तरह का एक रोल मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए, उसका कंडक्ट, उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी क्वालिटीज क्या होना चाहिए। ये सब बात हम समझेंगे अगले सत्र में। इसलिए क्योंकि ये दोनों पार्ट, वर्ण और आश्रम को जब हम अच्छे से, बहुत अच्छे से जेल कर दें अगर किसी सोसाइटी में, तो वो सबसे आइडियल बात होगी। जैसे बार बार प्रभुपाद कहते हैं कि पीपल वांट राम राज्य बट विदाउट राम। वो लोग कहते जरूर है राम राज्य आएगा, राम राज्य लाएंगे, लेकिन बिना राम के वो राम राज्य लाना चाहते। एक्चुअली बिना राम के राम राज्य नहीं आ सकता। पूरा वर्णाश्रम का ढांचा ऐसा है कि सेंटर में भगवान है और उन तक पहुंचने का सारे रास्ते हैं। आप किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, सेंटर पॉइंट थॉट प्रोसेस क्या है? केवल और केवल भगवान, और कुछ भी नहीं। इसीलिए भागवत धर्म एक्चुअली नाम होना चाहिए था, या सनातन धर्म नाम होना चाहिए। हम अपने आप को प्राउडली कहते हैं कि हम क्या है, हिंदू हैं। प्रभुपाद कहते हैं हिंदू शब्द तो मुस्लिम्स ने दिया आपको। जब वो सिंधु नदी के किनारे इस तरफ और बसे हुए लोगों को उन्होंने देखा,
तो वो स नहीं बोल पाते थे, वो स को ह बोलते थे। तो उन्होंने बोल दिया ये सब लोग कौन है? सिंधु हैं, हिंदू हैं। और हमने भी मान लिया कि हम कौन हैं? हम हिंदू हैं। बट एक्चुअली हम हिंदू नहीं, हम कौन है? सनातन धर्म। और अच्छा शब्द है उसके लिए कि हम कौन है? आजकल सनातनी शब्द भी थोड़ा-सा डाइल्यूट हो गया है। तो हम क्या हैं? हम भागवत धर्म के फॉलोवर्स हैं। भागवत धर्म जो प्रहलाद महाराज ने हमें सिखाया। तो वर्णाश्रम का नेचुरल एक्सटेंशन क्या है? भागवत धर्म। इतने अच्छे से समाज सीमलेसली जो है वो वर्णाश्रम फॉलो करते उसे पता भी नहीं चलेगा कब वो भागवत धर्म में प्रवेश कर जाएगा और भगवान के धाम चला जाएगा। तो लोग बहुत कहते हैं जातिवाद बुरा है, जातिवाद बुरा है। जातिवाद सच में बुरा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वर्णाश्रम बुरा नहीं है, जातिवाद उसका विकृत स्वरूप है जो बुरा है। प्रभुपाद क्या एस्टैब्लिश करना चाहते थे? ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, अगले सत्र में और डिटेल में बात करेंगे। प्रभुपाद वर्णाश्रम भी एस्टैब्लिश नहीं करना चाहते। प्रभुपाद कहते हैं दैवी वर्णाश्रम। दैवी वर्णाश्रम मतलब ऐसा वर्णाश्रम जिसमें भगवान सेंटर में हो। केवल कर्म के आधार पे बना हुआ वर्णाश्रम नहीं, भगवान के ज्ञान और शिक्षाओं के आधार पे बना हुआ वर्णाश्रम, उसको कहते हैं देवी वर्णाश्रम। तो भगवत गीता से हमने बात चालू की थी कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। तो गुण कर्म के विभाग के अनुसार 4 वर्णों की सृष्टि भगवान ने की। अब इन्हीं वर्णों में जो आए उनके भी जीवन काल में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन के 4 डिविजन्स हो गए। कि वो जब पैदा हुआ तो शुरुआती 25 ईयर्स को उन्होंने कहा कि आप ब्रह्मचारी रहो, फिर आप डिसाइड करो आप गृहस्थ बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते, और उसके बाद वानप्रस्थ और फिर संन्यास। लेकिन इन सब की क्वालिटीज और कॉन्शियसनेस को भी डिफाइन किया गया कि कैसे होना चाहिए। इसलिए पूरे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है कोई पूछे तो सभी अंग महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी एक अंग के नहीं रहने से शरीर अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। तो चारों वर्णों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? सारे वर्ण महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी अगर हम किसी एक वर्ण पे समझना चाहें तो वो सिर मुख जो है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इधर से आदमी पागल हो जाए तो फिर सबसे बलिष्ठ भुजाओं वाला व्यक्ति भी सबसे बड़ा जो है वो टेररिस्ट बन जाता है, और सबसे बड़ा बिजनेसमैन भी सबसे बड़ा जो है वो करप्ट पर्सन बन जाता है। तो इसलिए समझना क्या है, इधर से इनसेन नहीं होना है। इसलिए हमें विचारवान समाज अगर चाहिए तो हमें अपनी ड्यूटीज पे पहले ध्यान देना चाहिए। हम सब लोग अपने कर्तव्यों पे ज़्यादा ध्यान दें बजाय इसके कि मेरे अधिकार क्या हैं। पर आज क्या हो रहा है, समाज में हर कोई ये चाहता है कि मुझे कुछ सुलभ तरीके से सुविधाएं मिल जाएं, चाहे वो किसी और की सुविधाओं में कटौती करके मिले तो भी चलेगा। तो ये क्या हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग छोड़ना नहीं जानते, लोग केवल अपने लिए इकट्ठा करना जानते हैं। इसलिए सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे एक स्टेट दूसरे स्टेट के हों, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे एक नेशन के अंदर हो, आइडियोलॉजी के लेवल पे हो, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली सेल्फिशनेस है और कुछ भी नहीं। मुझे कैसे ज़्यादा मिल जाए दूसरे से, ये मैं चाहता हूँ, इसीलिए मैं करप्ट बनता हूँ, और यही करप्शन मेरा मनोस्थिति का समाज में दिखाई देता है। तो वो जातिवाद बन जाता है, वो कुप्रथाएं बन जाता है, वो अनटचेबिलिटी बन जाता है, वो ऐसी स्थितियां बन जाता है जिसमें इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, जानवर से बदतर उससे व्यवहार किया जाता है। तो ये सब विकृत स्वरूप है। वर्णाश्रम इसलिए नहीं बनाया था भगवान ने। ये जो विकृत जातिवाद प्रथा है ये इंसान ने बनाई। भगवान ने जो बनाया था वो तो उनके पास सारी जीवात्माएं आ सके उसके लिए बहुत ही अच्छा मॉडल बनाया था। उस मॉडल को अब हमें कोशिश करना चाहिए कि कितना हम अपने जीवन में उतार पाएँ, समाज में उतार पाएँ, और कुछ नहीं तो भक्तों के समाज में उतार पाएँ। उतना भी ना कर पाएँ तो कम से कम हम अपना एप्टीट्यूड और अपनी स्थिति को समझें कि मैं कहाँ पे हूँ इस पूरे सिस्टम में, और मैं बेस्ट वे में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न हो, शंका हो, कोई त्रुटि सुधार हो तो पूछ सकते हैं। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हम अगले सत्र को लेंगे तभी क्लियर हो पाएँगे। लेकिन फिर भी अगर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। और मैं आग्रह करूँगा कि आप लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए डिस्कशन में।
किसी ने टेलीग्राम में डाला कि क्वेश्चन आंसर का अलग से सेशन करिए। मैं कहता हूँ मैं हर सेशन के बाद आप सबको ओपन प्लेटफॉर्म देता हूँ कि आप पूछिए, डिस्कस करिए, बताइए जो आपने पढ़ा हो। एंड वेरी सॉरी टू से कि कोई भी ये बात लेके नहीं आता कि हाँ प्रभु जी ये 5 चैप्टर आपने बताए थे, तो इन 5 चैप्टर के इस परपट में हमको ये डाउट है, या ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी पढ़ने में। उससे जो मेरा इंप्रेशन बनता है वो यही कि शायद कोई बहुत सीरियसली पढ़ ही नहीं रहा है। कोई इसके साथ या तो पेस नहीं रख पा रहा है, या इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या उन्हें लग रहा है कि चलो सुन तो लेते ही हैं, बाकी सोचेंगे कभी पढ़ लेंगे। जब आप सुन तो लेते हैं वाले एटीट्यूड से सुनोगे तो भी फ़ायदा होगा, लेकिन बहुत नहीं होगा सैडली, क्योंकि जब तक आप नहीं पढ़ोगे आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। स्पेशली ये वाले जो कॉन्सेप्ट हैं, ये 5 चैप्टर एक साथ मैंने क्यों लिखे, क्योंकि ये पूरे स्कैटर्ड हैं। ये जो मैंने बात आपको कही, ये बहुत रीअरेंज करके बनाया हुआ बात है। अदरवाइज़ ये पूरे हर परपट में कहीं-कहीं किसी लेक्चर में कहीं कुछ बोला है प्रभुपाद ने। But this is a concise summary of what Prabhupada wants to tell us about Varnashram. So I'm so thankful to you. Yes, Mataji, you want to add something? हरे प्रभु जी, हरे कृष्णा। Hare Krishna. Yes, वो Mataji. भीष्म पितामह जी की जगह कर्ण थे, जो परशुराम से शिक्षा लेने गए थे। Okay, हाँ, ठीक है। एंड विराट नहीं थे, वो द्रौपदी के पिताजी द्रुपद। द्रुपद थे, हाँ, यस, ये बहुत पहले मैंने पढ़ा था। हाँ, इंसिडेंटली मुझे अभी बोलते बोलते याद आई, तो आई याद, मस्ट हाँ मिस्ड हाँ इट। हो यस, सकता है। यस, विराट थे। यस, यस। एनीथिंग एल्स? हैंड रेज है। माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हरे यस कृष्ण प्रभु, प्रभु। दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, यस प्रभु। प्रभु, आपने बताया मेरे को ये कि जो भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं, और ये चारों वर्ण के थ्रू ही हम बैक टू गॉड हेड हो सकते हैं। मतलब जो ब्राह्मण है वो विधि पालन करके, और जो क्षत्रिय हैं जो उनके कर्म को फॉलो करके, और वैश्य और शूद्र भी अपने अपने कर्मों को ही करके गोलोक धाम भगवान को बैक टू गॉड हेड हो सकते हैं। तो प्रभु, आज जो सोसाइटी है, सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि जितनी भी आइडियोलॉजी और जो भी गवर्नमेंट भी जो पॉलिसीज बनाती है, वो सब बिजनेसमैन को देख के ही बनाती है। अकॉर्डिंग टू बिजनेसमैन ही सारी चीजें वो फॉलो करते हैं। और बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो बड़े अच्छे से व्यापार कर रहे हैं। तो क्या ये व्यापार अच्छी तरह से कर रहे हैं जो भी चल रहा है, तो उसको वो क्या बैक टू गॉड हेड हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि बहुत सारे मैनिपुलेशंस के आधार पे चल रही है चीज़ें, और उनके सेंटर में भगवान या उनको सेटिस्फाई करना नहीं है। अगर वो कुछ धार्मिकता करते हुए दिखते भी हैं तो इट इज़ मोर फॉर कि उससे थोड़ा-सा उनको पॉजिटिव पब्लिसिटी मिलती है। अंदर से, हृदय से बहुत कम लोग होंगे, हम पर्सनली नहीं जानते, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो भक्तिमय तरीके से व्यापार कर रहे होंगे, या जिनका हेतु होगा कि समाज की अच्छे से स्थापना रहे इसलिए हम व्यापार कर रहे हैं, या जो समाज में पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिवली कंट्रीब्यूट करना चाहते होंगे। तो बहुत अनलाइकली है कि इस तरह के व्यापार में, बिकॉज आप सक्सेसफुल हो गए कलयुग में, तो आप भक्ति में सक्सेसफुल हो गए, ये एक्स्ट्रापोलेट तो नहीं किया जा सकता प्रभु जी। क्योंकि वो आपकी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस करते हुए क्या है, उस व्यापार को, उस कर्म को, उसके आधार पे हम डिसाइड कर पाएंगे उसको। तो नॉट दैट जस्ट बिकॉज यू आर सक्सेसफुल इन योर वोकेशन, लाइक you are a famous brahman, you know lot of shlokas, that doesn't mean that you will go back to god at same way. If you are a successful businessman, that doesn't mean the consciousness behind that business, maybe it is a small business and maybe he's not a famous brahmana. That consciousness is what counts, not the external success or failure. मैं सोच रहा था प्रभु, आप जब बता रहे थे तो मैं ये सोच रहा था कि जो द्वापर में जो लोगों के लिए वैश्य धर्म था, वो गोपालन था। यस, गोपालन था, कृषि कार्य था, और बाकी वाणिज्य के स्रोत भी थे। क्लियर दिया गया है भागवत के अंदर कि गोपालन एक महत्वपूर्ण बात है। इनफैक्ट वो सोसाइटी कितना वैदिक है नहीं है, वो इस बात पे आधारित होता था कि आप गौओं की रक्षा करते हो कि नहीं करते। ऐसी बहुत सारी कथाएं जिसमें क्षत्रिय अपने जीवन को बिल्कुल दांव पे लगा देते हैं एक गाय को बचाने के लिए। और आज जो है हम जानते हैं कि हम जितनी देर में सत्र ले रहे हैं उस दौरान ही
अगर पूरे संसार की ना बात करें, केवल भारत की बात करें, तो हज़ारों गायों का जो है वो स्लॉटर हाउसेस में कत्ल हो चुका है उतनी देर में। जी। तो हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ तो बहुत अनलाइकली है कि गौ हत्या नहीं हो रही होगी। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल बहुत सारे कारण हम गिना सकते हैं उसके लिए। लेकिन बात बहुत सिंपल है कि गौ हत्या तो हो रही है, गौ रक्षा तो नहीं हो रही है। तो केवल गोपालन नहीं है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वहाँ गो रक्षा है। गोपालन तो आज भी लोग डेयरी में कर रहे हैं, बड़े-बड़े डेयरी फार्म्स होते हैं, हज़ारों गाय रहती है वहाँ पे। बहुत अच्छा वैक्सीनेशन करते हैं, उनका केयर करते हैं, वेटरनरी वाले लगे रहते हैं, दवाइयाँ चलती हैं, सब कुछ किया जाता है। लेकिन हेतु क्या है? बिज़नेस है, मशीन से वो गाय का दूध निकालते हैं, उस दूध में कितना ब्लड भी आ जाता है कई बार मशीन ज़्यादा चल गई तो। गाय एक कन्फाइंड इतने से स्पेस में खड़े रहने की भी बेचारी को जगह नहीं है, और जहाँ पे वो नॉन लैक्टेटिंग हुई या तो उसको हार्मोन दिया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके उसको परेशान किया जाता है, या वो उस लायक भी नहीं बची तो उसको स्लॉटर हाउस भर के भेज दिया जाता है। तो पॉइंट ये है कि गो पालन तो हो गया, गिनने आ गया, देखो 1000 गाय को पाल रहे हैं हम, लेकिन गो रक्षण कहाँ हुआ? तो इसीलिए उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि गो रक्षण, जब गाय दूध नहीं दे रही है तब उनकी रक्षा कितने लोग कर रहे हैं, तब उनके लिए कौन सा समाज है जो सच में सोच रहा है। ज़्यादातर जो गौशालाएं चल भी रही हैं, चाहे वो किसी की हेल्प से चल रही हों, पर वो बहुत ही मिनिमम हेल्प कर पा रही हैं एक्चुअली। उनके भी कई बार कमर्शियल मोटिव्स हैं या दिखावा ज़्यादा है, वहाँ पे सच में सेवा तो नहीं हो रही है। कई बार ऐसे गौशालाओं में कई बार गायें 4-4 5-5 दिन मरने के बाद पड़ी रहती हैं और कोई अंदर झाँकने देखने वाला भी नहीं रहता। ये रियलिटी है, असलियत। तो कहाँ गोरक्षण हो रहा है? तो अगर हम बोलें कि इतने सारे जो हैं वैश्य हैं, इतने सक्सेसफुल हैं, केवल हम अपने शहर की बात करें तो करोड़पति हैं कई लोग, लेकिन उनमें से कितने लोग गोरक्षण के लिए थोड़ा भी सहयोग करते हैं? या इतने हम्म। सारे भक्त हैं जो दिन भर हरे कृष्णा करते रहते हैं। अरे! लेकिन भगवान का एक नाम गोपाल है, वो गायों को पालते हैं। तो हम में से कितने लोग हैं जो गौरक्षा में कुछ भी सहायता करने की सोचते भी हैं? तो भगवान कैसे हमसे प्रसन्न हो जाएँगे? जब हम जिस काल में रह रहे हैं, वहाँ हज़ारों गायें हर घंटे मर रही हों, तो भगवान गोपाल हैं, वो हमसे खुश हो जाएँगे कि बोले नहीं ये मेरा नाम लेता है इसलिए मैं खुश हो जाऊँगा। अरे नाम गोपाल है तो उसका सेंस क्या है? कि गाय का रक्षण करो, इसलिए मेरा नाम गोपाल है, इसलिए मेरा नाम गोविंद है। भगवान तो यही सिखा रहे हैं ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गो रक्षण करो, गो पालन तो अपने आप हो जाएगा, मेंटालिटी रक्षण की होना चाहिए। हम्म। इसीलिए समाज में पतन भी है, आज पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते लोग। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने देखा नहीं कभी कि उनके पेरेंट्स ने कभी कोई अच्छे से रिस्पेक्ट की हो किसी की। अब जब हम पेरेंट्स बन जाते हैं, हम एक्सपेक्ट करते नहीं हमारी रिस्पेक्ट करना चाहिए। पर आपने रोल मॉडल जब थे आप, तो आपने कितने लोगों की हेल्प की थी? ये है प्रॉब्लम। तो इसलिए फिर जब गौ माता की रिस्पेक्ट नहीं है, तो माता की भी रिस्पेक्ट नहीं है, एंड वाइस वर्सा। तो ये समाज का जो पतन हो रहा है, हम कई बार, मुझे भी पहले लगता था बड़ा फ़ैनेटिक है ये बोलना कि गौ और गौ की बात करते रहते हैं हमेशा, पॉलिटिकल है, बहुत फ़ैनेटिक है, मैं यही सोचता था, टू बी वेरी ट्रूथफुल। मैंने जब डीपली इस बात को स्टडी किया, बहुत सारी बहुत अच्छी बुक्स हैं जो लिखी गई इस टॉपिक पे, काऊ इकोनॉमिक्स पे। तो मेरी समझ में आया कि नहीं, ये बात केवल इतनी सी नहीं है। ये बात बहुत एक मॉरल फैब्रिक की बात है। एक सोसाइटी को चेक करने की एक मॉडल है ये, कि आपकी सोसाइटी में गाय की क्या दर्जा है, इससे हम तय करेंगे कि आपकी सोसाइटी कैसी है। हमने कुछ सत्रों पहले बात की थी कि भगवान एक जगह डिस्क्रिप्शन देते हैं कि भारत के बाहर जो लोग हैं, उनके नाम है सारे। तो वो नाम में डिस्क्रिप्शन में आप परपट पढ़ोगे प्रभुपाद का, तो वो यही बात कर रहे हैं कि बोले जहाँ गायों को खाया जाता है उसको ये कहा जाता है। तो प्रैक्टिकली हम भी आज भारत में क्या कर रहे हैं? हम डायरेक्टली नहीं खा रहे हैं, लेकिन हम इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। हम कहीं न कहीं उसी इकोनॉमिक्स का हिस्सा बने हुए हैं। हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं दिन भर अपने जीवन में जो वहीं से आए हैं, जिनमें वो इंग्रीडिएंट्स, केमिकल्स यूज़ किए जो वहीं से सबसे ईज़िली अवेलेबल होते हैं। इस चीज़ में मैं कब इंटरेस्टेड हुआ, हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट चल रहा था और उसमें एक इंजीनियर आया काम करने के लिए, एंड ही केम फ्रॉम हरियाणा। तो आई जस्ट आस्क्ड हिम कि हमारा बड़ा प्रोजेक्ट था कॉलेज का, तो मैंने पूछा कि क्या कर रहे थे आप वहाँ पे? बोले आई वाज़ मेकिंग ए स्लॉटर हाउस।
मैकेनिकल स्लॉटर हाउस। मैंने बोला ऐसा क्या बना रहे थे आप? बोले सर वो ऐसा है, वो बड़ा एक्साइटेड हो गया बताने के लिए। बोले सर ऐसा है कि बोले ऐसे कन्वेयर बेल्ट जैसा है, गाय ऐसे आती है, बोले ऊपर से एक भारी वो आता है वेट उसके ऊपर। बोले इतना हमने डिज़ाइन किया था उसको कि सब चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं उसकी, बोन्स अलग हो जाती हैं, हूफ्स अलग हो जाते हैं, ब्लड अलग हो जाता है। तो मैंने बोला ये सब तो डिस्कार्ड कर देते होंगे, व्हाट इज़ द यूज़? स्किन यूज़ होता होगा और बाकी बीफ यूज़ होता होगा। बोले नहीं नहीं सर, गाय एक ऐसी चीज़ है जिसका एक चीज़ भी वेस्ट नहीं होता। फिर उसने मुझे बताया कि सर इससे ये बनता है, इससे ये बनता है, ये वहाँ जाता था। वो उसने पूरा मुझे बताया कि ये कैसे चलता था उनका सिस्टम। तो आई वाज शॉक्ड टू नो कि दिस इज़ द रियलिटी जहाँ हम जी रहे हैं। बोले सर 5 मिनट में वी हैव दैट सिस्टम कि 5 मिनट में वी डिस्पोज़ ऑफ वन बॉडी। 5 मिनट में हम एक बॉडी को डिस्पोज़ ऑफ कर देते, सब अलग-अलग कर देते, सेग्रीगेट कर देते। इतना फास्ट सिस्टम हमने डेवलप किया। अब दिमाग कहाँ लगा रहा आदमी? गोपालन में, गोरक्षण में कि गोभक्षण में? तो ये रियलिटी है प्रभु जी। वैश्य इतने सारे हैं समाज में, एक बड़ा प्रभावी, आपने भी जैसा कहा, उनका पॉलिटिकल बहुत बड़ा प्रभाव है, उनका सोशल बहुत बड़ी फॉलोइंग है, लेकिन उनमें से कितने लोग उठ के बोलते हैं कि नहीं गाय पे बात करना चाहिए, गोरक्षण पे बात करना चाहिए। वर्णाश्रम तो चालू ही वहां से होता है कि आप कंपैशन रखो, पर कहाँ है कंपैशन? प्रभुपाद ने ये सिस्टम फिर से रिवाइव किया कि मंदिर के साथ गौशाला होना चाहिए, और बहुत सारे इस्कॉन मंदिर जो बड़े हैं उनके साथ गौशाला या तो पास में या आसपास या कहीं तो उन्होंने बनाई, एटलीस्ट ये मैसेज देने के लिए। उनके भी अपने लिमिटेड फंड्स हैं, बट एटलीस्ट वहाँ पे केयर अच्छी होती है। लेकिन फिर भी क्या होता है, जो खा रहे हैं गौ का मांस, वो ये उंगली उठाते हैं कि बोले आपके यहाँ से आप जो है वो गायों को एक्सपोर्ट कर देते हो, वो जो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई कुछ समय पहले। तो ये रियलिटी है। तो कई बार लगता है कि समाज का तो बहुत ही पतन हो गया, कहाँ लोग समझ ही नहीं पा रहे कि क्या करना चाहिए। तो वैश्य समाज जो एक चीज ले ले कि भैया भगवान को हम मानते हैं, क्योंकि सब मानते हैं, बहुत भक्त हैं सब लोग, सब वृंदावन जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं। लेकिन एक बार आप ये बात उठाओ अपने समाज में कि नहीं हम गाय के लिए क्या करें, क्यों नहीं एक वैश्य समाज मिलकर एक बड़ी गौशाला बना सकता है या सपोर्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू प्रभु। थैंक यू। अंकित प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था प्रभु जी ने, थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपने हाँ, मोस्टली nobody ask it and mostly we refrain speaking on it in ISKCON also, but we should understand the reality and we प्रभु जी should वर्णाश्रम at least discuss. Yes प्रभु जी। वर्णाश्रम जैसे हम जो पढ़ रहे हैं अभी, तो बहुत आइडियलिस्टिक है, मतलब क्योंकि वो हाँ, इसीलिए हम अगला जो सेशन लेंगे ना उसमें प्रैक्टिकल समझेंगे जी कि एक गृहस्थ लाइफ में प्रैक्टिकल वर्णाश्रम आज के मॉडर्न टाइम्स में कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जी उसका टेम्पलेट प्रभुपाद ने ही दिया है हमको, जी हम उसी टेम्पलेट को डिस्कस करेंगे। तो अगले सत्र में हम आश्रम चारों डिस्कस करेंगे, कुछ और बातें जो रह गई हैं वर्ण आश्रम की वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे कि ये तो एक थ्योरेटिकल टेम्पलेट हो गया, इसको प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु जी जैसे हम भक्तों का जो समाज है उसमें तो 100% तो नहीं, कम से कम 90% तो ला ही सकते हैं, क्योंकि केवल भक्तों के समाज में बोल सकते हैं आप सत्व गुण प्रधान हो सकता है थोड़ा बहुत, मतलब यस, तो साधन साधन भक्त साधन, मतलब जो साधक आज है, मतलब उसमें होंगे बहुत सारे प्योर डिवोटी भी होंगे, मतलब बिल्कुल हो सकता है प्रभु जी। यहाँ पे जो रोल है वो लीडरशिप का रोल सबसे ज़्यादा है। जी। लीडरशिप अगर सत्व गुण में तो उनकी जो रहेगी। बाकी की जो पॉपुलेशन है, जैसे हम्म, उनको तो हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने एग्जाम्पल से कि हाँ चलो बगल वाला देखेगा यार ये बड़े अच्छे से वो करते हैं। और एक हमारा जो टास्क है वो है प्रीचिंग का। तो यस, प्रीचिंग तो जैसे मास में करेंगे, जैसे चैतन्य चरितमृत में जो डिस्क्रिप्शन है कि उसमें वर्णाश्रम को उन्होंने खंडन नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसको ओवर, मतलब उन्होंने बोला कि ये प्राइमरी नहीं है, तो प्राइमरी पर उन्होंने चैंटिंग को मतलब भक्ति यस, बस की। प्राइमरी चैंटिंग ही है, इंडिविजुअल लेवल पे चैंटिंग ही है। लेकिन आप चैंटिंग कब अच्छे से कर पाओगे, जब थोड़ा बहुत वर्ण आश्रम का सेम्बलेंस तो रहे समाज में।
जी। अब हम आपको माला झोली देकर बोले जाओ आप बांग्लादेश में जाके चैंटिंग करो, तो आप कर पाओगे क्या? ये बात हम समझते नहीं है, क्योंकि आज हमारा वो काल चल रहा है जब सब कुछ ठीक है। लेकिन वो काल आने में कभी टाइम नहीं लगेगा जब आप सड़क पे बाहर नहीं निकल पाओगे। हमने वो टाइम देखा भी अपने बचपन में। तो वो प्रभुपाद काल ने दोनों कभी भी आ काल सकता है। प्रभुपाद ने भी देखा, जी। कलकत्ता में दंगों को देखा। हाँ, तो प्रभुपाद उस उन्होंने बात को दोनों हमेशा बातों पे एम्फेसिस किया है कि आपको, और एक जगह तो लेक्चर में ये भी सुना था प्रभु जी कि आप इससे कट नहीं सकते, मतलब हाँ, से कट नहीं सकते, तो आपको क्या करना होगा, आपको वोटर्स को कृष्णा कॉन्शियस करना होगा। करना होगा, यस। प्रभुपाद तो कहते हैं कि एक टाइम आना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स और आईएएस ऑफिसर्स और इन्फ्लुएंसर्स और सारे लोग जो हैं भक्त हों। और वो काम करना चाहिए, वो हमारा पार्ट है सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने का। क्योंकि जब अच्छे थिंकर, महाराज के एक लेक्चर में जो बात मैंने लास्ट क्लास में बोली, वो महाराज ने अपने लेक्चर में बोली। इस्कॉन डिजायर ट्री पे वर्णाश्रम का एक फोल्डर है महाराज का, उसके लेक्चर आप सुनोगे तो महाराज इस बात को 2-3 लेक्चर में रिपीट करते हैं, और बड़ी अच्छी बात है। एक लेक्चर में शुरू में बोलते हैं, एक लेक्चर में आखिरी में बोलते हैं, और ये 2 लेक्चर जो हैं करीब 10-12 साल के गैप पे लिए हुए लेक्चर है। अरे बट महाराज का वो थॉट प्रोसेस कितना फिट है कि वो 10-12 साल बाद भी वही एक एग्जाम्पल से रिपीट करते हैं, जो मैंने आपको अभी रिपीट किया था कि अगर दिमाग इंसेन हो जाएगा तो पूरी बॉडी कोई काम की नहीं है। और ये बहुत बड़ी इम्पैक्टफुल बात है कि ये बात सही है। लोग कहते हैं कि क्यों ब्राह्मणों की वैल्यू ज़्यादा? ब्राह्मणों की वैल्यू क्योंकि वो थिंकर हैं। डिवोटीज़ की वैल्यू क्यों? क्योंकि वो थिंकर हैं, क्योंकि वो सत्व गुण में हैं। अभी हम इस बात पे आर्ग्यू नहीं कर रहे कि वैष्णव बड़े कि ब्राह्मण बड़े। वो आर्ग्यूमेंट तो सेटल कर चुके हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज और भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। वो तो प्रूव हो चुका कि वैष्णव ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है। लेकिन ब्राह्मणों का भी रोल या थिंकर का भी रोल सोसाइटी में रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे होना चाहिए। उसकी बात तो सुने कोई, वो बोलता रहे और कोई ना सुने तो भी कोई मतलब नहीं। तो इसलिए एक समाज का ताना बाना वर्णाश्रम वाला चाहिए हमें, अच्छे से अपनी भक्ति करने के लिए भी। हम अगर सेल्फिश भी हो जाएं कि मेरी भक्ति चलती रहे, तो अपनी भक्ति भी तभी चलेगी जब समाज में कम से कम आपको भक्ति करने तो दी जाएगी। अगर वो मिडिल ईस्ट जैसा समाज हो जाए जहाँ आपको बाहर ना निकलने को मिले, या आप खुले में भक्ति चैंटिंग कीर्तन कुछ ना कर पाओ, आप उनको ड्रेस कोड उनका फॉलो करना पड़े, तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा लाइफ। भक्ति करना कितना मुश्किल हो जाएगा। अगर भगवान का नाम लेने पे आपकी गर्दन काट दी जाए तो हम में से कितने लोग हैं जो बचेंगे इस सेशन में? ना केजीबी के टाइम ऐसे ही होता था। तो पॉइंट बहुत सिंपल है कि बहुत दिन या देर नहीं लगती है किसी भी समाज को गिरने में, बदलने में और खराब होने में। उठाने में बहुत टाइम लगता है। प्रभुपाद ने हमको वो टेम्पलेट और पावरफुल तरीका दिया है जिससे हम समाज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो हमें यथाशक्ति उसका प्रयोग और प्रयास करना चाहिए। अगर हम बोले नहीं, हम बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव बातों पे बात नहीं करेंगे, या हम अपना जो व्यू है वो नहीं दिखाएंगे, तो दैट इज नॉट गोइंग टू सर्व एनीवन। वो प्रभुपाद चाणक्य पंडित जी को भी कोट करते हैं कि अगर आप इतने दूर हो जाओगे तो फूल्स एंड रास्कल विल लीड यू। हाँ, वही होगा। आप जितने अलग अलग होते जाओगे, आपको खा जाएगा, गीदड़ खा जाएगा आपको, शेर तो दूर की बात है, क्योंकि आप साथ में नहीं हो, यूनिटी नहीं है। इतने चीज़ों में बटे हुए लोग हैं कि क्या करेंगे ये आगे। एक तरह का सोच नहीं रख सकते, एक बात को एक साथ 5 मिनट फॉलो नहीं कर सकते। जैसे हम भी प्रभु जी डिसिप्लिन नहीं है, सबसे बुरी बात है हमारी, डिसिप्लिन नहीं है लोग। तुरंत जो है वो पत्थरबाजी करने लगते हैं, कहीं भी थूकने लगते हैं लोग। हॉस्पिटल्स में आप देखो, नया बिल्डिंग बनता है, 1 महीना नहीं होता हर कोना लाल पड़ जाता है। ये तो अपने डिसिप्लिन का लेवल है। और लोग जा रहे हैं कुंभ में नहाने के लिए। अरे आपका बेसिक एटिकेट नहीं सुधरा, वो 30 क्वालिटी आपके अंदर नहीं आई जो ह्यूमन बीइंग होने की है, आप क्या कुंभ में नहाओगे? कहीं शास्त्रों में लिखा है क्या कि जानवर कुंभ में नहाएगा तो क्या होगा उसका? ये प्रॉब्लम। वो एक्चुअली क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर, मतलब जैसे अभी हम भी डिस्कशन करते हैं, हमें भी ऐसा कोई ऊपर से पता नहीं, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं हम अपन, तो थोड़ा बहुत पता है कि अगर किसी से आप क्वेश्चन पूछो कि हमें कुंभ क्यों जाना चाहिए, तो आंसर कोई करता ही नहीं है।
हाँ, कोई क्योंकि सब कॉस्मोस केवल से पाप कर धोने देता है, जाते हैं। अमृत से रिलेट कर देता है। अमृत का मतलब पूछो तो अमृत का मतलब अमृत का मतलब क्या है? लोग जा रहे हैं धक्का मुक्की करके बस पानी में डूब के आ गए। अरे एक साधु के दर्शन करो, उसके साथ हाँ, बैठो, उसकी बात सुनो। ये आंसर बहुत एक नहीं किया, उसके अलावा किसी ने नहीं किया अभी तक। हाँ, तो यही तो रियलिटी है। फोटो खिंचाने जा रहे हैं लोग, इंस्टाग्राम पे रील बनाने जा रहे हैं कि हम हो आए कुंभ में। ऐसा एक अचीवमेंट हो गया, वो तमगा हो गया गले में टांग के घूमने के लिए। जी। लेकिन आपने कितनी देर भगवान की कॉन्शियसनेस में बिताए आते जाते टाइम? कहाँ बिताए? ये है इशू। तो हम केवल दिखावे वाले समाज में जी रहे हैं। ऊपरी तौर पे हम सो कॉल्ड ब्राह्मण्स हैं। मैं तो तो कई बार ये बात कहता हूँ कि मैं बोल ब्राह्मणों के सरनेम होते हैं 2 द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। रही वो चतुर्वेदी के बच्चे से पूछो, वो 4 वेद के नाम नहीं बता पाएगा। वेद की ऋचाएँ सुनाना तो वो पिताजी को भी नहीं आता उसके। और वो 1084:13 तो बहुत फेमस, कितनी बार कोट किया प्रभुपाद ने कि उसमें नाम, उसमें तो बोल भी दिया है कि यत् तीर्थ बुद्धि सलीले। यह तीर्थ, यस। यही तो वो होता है। मैं वही किसी को कह रहा था कि नर्मदा जी के दर्शन करना गंगा जी में नहाने के बराबर पुण्य देता है। हाँ, पुण्य के अब हिसाब से। यहाँ रहते हुए कितने लोग नर्मदा जी के दर्शन करने जाते हैं। बस बात खत्म हो गई। तो आपको आपके पड़ोस में जो है उसकी वैल्यू नहीं है। आपको क्या लगता है कि कोई और जो है ज़्यादा बता देगा हमको। कहीं और चले जाएँगे तो बहुत पुण्य अर्जित हो जाएगा। पुण्य तो घर में बैठे-बैठे भगवान का नाम लेने से ज़्यादा कहीं से अर्जित नहीं हो सकता, अगर आपको पुण्य भी अर्जित करना हो हम्म और आपको भक्ति करना हो तो भी वो सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन जो आज हम जिस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं कि एक सिस्टम चाहिए हमें समाज में कि हम बड़े लेवल पे भक्त बना पाए, वो सिस्टम है वर्णाश्रम। चाहे वो उस तरह से ना आए, इसमें नीचे बहुत से सारे पॉइंट है। जी, मतलब अब अगर आप क्लासरूम चेंज करेंगे तो बहुत संभावना है, क्योंकि जो सीनियर वाले लोग हैं वो करते तो हैं, लेकिन उनका जब जब कहते हैं ना, वो जब दबाते हैं तो पता चलता है कि आम का रस निकलेगा कि करेले का। जब उसे बिल्कुल सही बात ये है। तो बिल्कुल सही बात है। कंडीशनिंग, बिल्कुल पॉइंट पे सही बात है एकदम। वो ट्रेनिंग बचपन से, या बचपन से नहीं तो कम से कम स्कूल लेवल पे। स्कूल में तो प्रभु जी कुछ भी नहीं, किसी भी स्कूल में आप पता कुछ कर भी लो, नहीं सिखाया जा रहा है। कुछ बताया नहीं जा रहा। वो एक सिर्फ टाइम पे कम से कम महाभारत, रामायण ये सब हमारे टाइम पे, आपके टाइम पे स्कूल के करिकुलम का पार्ट होती आती थी। हमारे में थी ना प्रभु हाँ, जी। तो पढ़ते थे अपन लोग, कम से कम नाम जान लेते थे। हम्म। लेकिन अभी क्या हाल है? अभी तो और मैं तो उस समय बहुत फॉर्चुनेट थे प्रभु जी, पता नहीं जो भी था, लेकिन वो महाभारत का वो सीरियल उस हाँ, समय सीरियल भी आ रहा था। हम लोग थे तो रामायण का सीरियल आ रहा था, तो ये वो सब। बहुत फॉर्चुनेट थे कि वो मैं और तब चैनल्स ही नहीं थी, आपको संडे को एक ही चीज देखना है, वही बिल्कुल। आता था बस। अभी तो ऑप्शन इतने सारे हैं कि आ भी जाएगा तो लोगों के पास 20 चीजें हैं देखने के लिए। तो ये प्रॉब्लम है कि बेसिक शास्त्रों का ज्ञान एब्सेंट है, मतलब अभाव शब्द भी नहीं बोलना चाहिए, एब्सेंट है। लोगों को बेसिक चीजें भी पता नहीं है, बेसिक कंडक्ट नहीं है। ईटिंग के लिए बोलते हैं तो जैसे कैफेटेरिया खोलना तो फैशन है, कॉलेज में हाँ, तो कितने सारे, खुला कितने हुआ है। तो सारे। अगर आप हाँ, ईटिंग पे अगर आप बोल भी दो तो वो आपको हम्म, पागल समझेंगे कि तो इंसेन है कि खाने के लिए रोक रहे हैं। जबकि बिल्कुल सही थॉट बात। प्रोसेस का डायरेक्ट उसको वो कनेक्शन फ्रीडम से जोड़ते हैं। चंदोग्नि उपनिषद में पूरा कथा है फूड को लेके कि आपका थॉट प्रोसेस डायरेक्ट आहार शुक्ल हाँ, से, ट्रांसमिट होता है अग्नि के साथ, यस। वो साइंस है। वो तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है। तो फूड की साइंस ही नहीं समझा रहा कोई। तो कोई थॉट नहीं समझा रहा है, क्योंकि एक्चुअली सोसाइटी तो कैपिटलिस्ट माइंडसेट से चल रही है ना। हम्म, इसलिए डिवोटी जो है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर नहीं है ना इकोनॉमी में। हम्म, हाँ, ना आप बाहर खाओगे, ना आप बाहर 10 जगह घूमने जाओगे, ना आप फालतू की चीज़ों पे खरीदने में खर्चा करोगे, तो आप इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूट करोगे? ज़ीरो। तो इसलिए आपकी वैल्यू नहीं है इकोनॉमी में। हम्म। आप अगर बड़े स्पेंडर होते तो आपको बिल्कुल हम सिर पे बैठाते। कंज्यूमर इज किंग, बट यू आर नॉट कंज्यूमर, यू आर नॉट कस्टमर आल्सो, यू आर नॉट डाइंग ऑफ कस्ट, सो यू आर नॉट कस्टमर आल्सो। प्रभु जी एक चीज और थी, वो आप पेस की बात कर रहे थे तो अभी तक तो सही चल रहा था, लेकिन अभी मैं 11 ही तक कर पाया क्योंकि मुझे लग रहा था क्योंकि मतलब आप ऐसा मतलब छोड़ा ही नहीं जाता वो ट्रांसलेशन। हम मतलब जो हमारी आदत है प्रभु जी, वो वर्ड टू वर्ड एक पढ़ा हुआ, लेकिन कम से कम एक दो बार फिर से पढ़ लो तो उसी बहाने पूरा ही पढ़ लेते। तो वो वर्ड मीनिंग भी पढ़ना है, ट्रांसलेशन भी पढ़ना, और परपोर्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसको पढ़, सबसे इम्पोर्टेंट, यस। अगर आप 2 घंटे पर डे के हिसाब से पढ़ो
तो अभी तो हम पीछे ही हो गए प्रभु जी 11 चैप्टर ही तक पहुंच पाए हम। इसीलिए हम वो पेस पे रख रहे हैं उसको। अभी ये एक्चुअली 15 चैप्टर्स ना, अभी अगले सेशन में भी यही 15 रहने वाले हैं, और अभी तो 7 दिन का डोंट गैप वरी अबाउट इट। बट मैं बाकी सबके लिए भी कह रहा हूँ कि कोशिश करिए कि पेस बना के रखिए। हफ्ते में 3 चैप्टर पढ़ना है हमको, यही पेस है हमारा बस। उस 3 चैप्टर को पढ़ते रहिए, अगर टाइम ना बचे तो जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, उस वो बहाने आपकी आपका कुछ वजह तो से पढ़ना हो जाएगा। आपकी क्लास की वजह से थोड़ा तेज से पढ़ भी पा रहे हैं। नहीं तो इवेंचुअली क्या होगा, अगर वो पेस नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे लोग कम हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है बहुत धीरे बात कर रहे हैं, वही वही बात बार बार कर रहे हैं। अब वो जब तक वो रिलिशमेंट नहीं आता कि अरे वही बात बार बार सुनने की मेरी इच्छा होती है, तब तक भागवत तो कहाँ रसमालयम हुआ। उसमें प्रभु जी मुझको ये पूछना भी था, एक जगह थोड़ा सा डाउट आया था। हम्म। कैंटो में 10th चैप्टर में जो 40th नंबर का वर्स है, हाँ हाँ, 1 मिनट का में। जो कोट है, हाँ हाँ, उसमें क्या है, 1 मिनट में खोल लूँ। 10th चैप्टर का हाँ 40th नंबर का वर्स। ओके, एक सेकंड। उसका जो परपोट है, हाँ बोलिए, आ गया 40th। उसके परपोट में आप बिल्कुल शुरू के पैराग्राफ में वो एक जो लाइन प्रभुपाद ने लिखी है कि जो डिवोटी जो है वो शुड कॉन्स्टेंटली थिंक इनवर्ड, ऐसा एक लाइन है उसमें मेलो In के बाद। Chaitanya Charitamrita, in Yes. connection with Lord Chaitanya's instruction to Sanatan Goswami, it is explained that a devotee should externally execute his routine devotional service in a regular way, but should always inwardly think of the particular mellow in which he is attracted to the service of the Lord. तो Yes, yes. ये उन साधकों की बात हो रही है कि जो साधक ये है नहीं या नहीं, ये जो जो साधन भक्ति करते हुए जो है रागात्मिक लेवल पे चले गए हैं, या रागानुगा भक्ति उनके अंदर आ गई है, उनके लिए बात हो रही है। तब तक के लिए हमारी मेलो क्या है, दैट आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, but in which way I will be serving, that will be revealed to me when I transition from my sadhan bhakti stage to a raganuga bhakti, when I will get someone whom I will start following in his mood, and then that mood I will be attached to that mood, that will be ragatmik stage. तो प्रभु जी ऐसे भक्त तो होते होंगे तो बताते भी नहीं होंगे, वो तो कैसे मतलब पता नहीं, वो रिवील करेंगे आपको, अच्छा, सबको नहीं बताएंगे। बट व्हेन यू आर दैट पर्सन हु they understand that yes, you are in that stage, when you will reach up to them or they will reach up to you and they will reveal to you. जैसे एक माता जी ने पूछा था कि राधानाथ महाराज का मूड क्या है, तो हमने सुना तो बोला हमको नहीं मालूम। महाराज का मूड क्या है? महाराज का मूड है ह्यूमिलिटी। तो हमने कहा मुझे पता नहीं है, तो मतलब होगा ऐसा नहीं कि उसने बताया होगा, हमने सुना भी है उनका, ब्रजवारी प्रभु ने बताया था, लेकिन हमको तो पता नहीं है, तो हमने बोला हमको पता नहीं है। तो प्रभु जी से ऐसे कोई पूछता है या किसी को पता भी होगा तो नहीं बताते होंगे मतलब। obviously when you have that सुकृति कह लो उसको, या you reach up to that stage, तो you don't have to ask. Both things will be revealed to you. One, your own internal mood, and second, whom you have to follow. Both the things. Now, whom we have to follow, we already decided. We are followers of Prabhupada and Guru Maharaj. अब गुरु महाराज का जो स्वरूप है, जो उनकी मेलो है, जो मूड है, वो रिवील कहाँ से होगा? वो हो जाएगा रिवील। वो आपका रिवील हो जाएगा। जी। यस। और आप जिनको फॉलो कर रहे हो प्रभु जी, जैसे आप राधे श्याम प्रभु, आपने भी बोला था एक बार क्लास में कि अगर आप गुरु महाराज को सुन नहीं रहे हो तो आप फॉलो कैसे करोगे? मतलब हाँ, सबके सुनना जरूरी है, फिर एग्जीक्यूट तो करना ही है सुनना ऑब्वियसली। बहुत जरूरी है। महाराज, मैं अभी 2 दिन पहले कुछ डिवोटी से बात कर रहा था, तो दे आर यंग IYF पीपल, तो दे आस्क्ड मी, तो मैंने कहा कि इतना सुनो कि आपकी थॉट प्रोसेस वैसी हो जाए जैसी महाराज की। वही तो रागानुगा है, और क्या है? आप भी उसी तरह से सोचने लगो, अब आपको पता लग जाए कि अब महाराज अगली ये बात बोलेंगे। ऐसा ही तो होता है ना? हम जैसे मान लो MS भी करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, 3rd ईयर आते आते हमको समझ में आने लगता, राउंड लेते रहते कि बॉस जब राउंड लेंगे तो 4 ऑर्डर देंगे,
और हम उससे टैली करते हैं, अरे बॉस ने 5वां क्यों दिया? तो फिर हम उनसे पूछते हैं, सर ये 4 तो मेरी समझ में आ गया, 5वां मैं सोच नहीं पाया, क्यों नहीं सोच पाया? दिस इज़ द वे वी डेवलप। तो एवरी टाइम वी से लिसन टू लेक्चर वी शुड थिंक कि अच्छा ये टॉपिक है और ये श्लोक है, तो महाराज इस पे क्या बोलेंगे? पहले हम एक आउटलाइन बनाएँ अपने मन में, क्या एग्ज़ाम्पल देंगे और फिर उनको सुनें। तो हमको समझ में आएगा, अच्छा ये बात अभी भी मेरी और महाराज की टैली नहीं हो रही है, मतलब अभी आई एम वे बिहाइंड। दिस इज़ द बेस्ट वे टू understand also. जी। So Ragatmika is that internal mellow. What is our internal mellow right now? That we are servant. सर्वेंट। Yes. दिलीप प्रभु जी कुछ कहना चाहते हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी जी। अखिल प्रभु जी, आई एम वन जिसने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि एक सेपरेट क्वेश्चन। हाँ सॉरी प्रभु जी, आपने किया था। यस प्रभु जी, द रीजन बिहाइंड, उसके लिए एक कारण ये था प्रभु जी कि लास्ट टाइम मैंने आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन किया था कि वास्तव में गंगा में नहाने से मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी क्या? और वो हाँ सेशन इतना लंबा हो गया कि हमारे नंदन प्रभु जी का जितना भी उन्होंने प्रिपरेशन किया था पूरे हफ्ते, वो उनका चांस ही नहीं आ पाया। हाँ यस एक्चुअली मैं नंदन प्रभु जी, कई बार मैंने पेंटी नाका से निकला तो देखा नंदन जी प्रभु जी अकेले खड़े होकर बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाँ मतलब ही सच हाई डिवोशन। तो यस मुझे लगा कि इतने बड़े डिवोटी का मेरे क्वेश्चन पूछने से इतना प्रिपरेशन सब बेकार चला गया है, इस हफ्ते बेकार चला गया। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू रिक्वेस्ट यू टू हैव ए सेपरेट सेशन फॉर क्वेरीज। ठीक ठीक यस रीजन प्रभु जी। बिहाइंड रिक्वेस्टिंग यू। और सर But दूसरी then I wrote an answer that at least we should have 10 questions for conducting that session, and I didn't receive a single question. हाँ Then what is the एक्चुअली answer for मुझे that? मुझे ऐसा Either कई बार people मुझे are ऐसा not seeing the telegram, हाँ, or they are not interested in asking questions, or they don't want that question answer session to happen. These are the three possibilities, and whatever is like, whatever they desire, we will do that. अच्छा। और So प्रभु जी thing कई is बार that होता है। yes, हाँ तो बात वही है प्रभु जी के इन्वॉल्वमेंट की बहुत कमी है। जी प्रभु जी। इन्वॉल्वमेंट की बहुत कमी है, रेगुलरिटी की कमी है। हमें भी अपने अंदर झाँकना चाहिए। अब हम 50th सेशन कर रहे हैं, मतलब हम पिछले 50 सैटरडे से एक साथ बैठे हैं। जी अगर हम प्रभु जी। 50 सैटरडे में एक साथ बैठ के भी हम एक सा नहीं सोच पा रहे या कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे या अपनी कॉन्शियसनेस को इवॉल्व नहीं कर पा रहे, तो फिर अगले 50 और उसके आगे वाले 10-20 जब तक खत्म होगा ये सब, तो उसका क्या एडवांटेज होगा? पर्टिकुलरली जो पढ़ रहे हैं उनके लिए एडवांटेज हो जाएगा, चलो एक बार भागवत पढ़ के हो गई। तो वो तो 7 दिन में भागवत सप्ताह में भी लोग सुना देते सारी कहानी। पॉइंट ये कि क्या हमारी सोच बदल रही क्या? सोच नहीं बदल रही तो इवेंचुअली फिर कोई सेंस नहीं है कुछ भी करने का। जी प्रभु जी, मैनेजमेंट भी प्रभु जी यही कहता है कि अगर थिंकिंग टॉप टू बॉटम, अगर थिंकिंग सेम नहीं हुई तो अल्टीमेटली रिजल्ट विल नॉट बी यस, देयर। प्रभुपाद जो कह रहे हैं क्या हम सोचने लगे वैसा? जी क्या प्रभु हमको अभी हम जब भी कोई सिचुएशन देखते तो क्या हमें भागवतम की कोई कहानी याद आती है क्या उस सिचुएशन को मैच करती हुई? जी ये सोचना चाहिए। तो प्रभु जी, ऐसा एक नहीं कि छोटा आई एम डिप्रेस्ड और आई एम नॉट हैप्पी, आई विल कीप सर्विंग यू, but then contribution from each individual should increase because now it is 50th session, so we should try to read, nothing yes, more is required. 3 chapters you have to read, 2 days में एक चैप्टर पढ़ना है। जी अगर हम प्रभु इतना भी टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं अपनी भक्ति के लिए कि हम 2 दिन में एक चैप्टर ना पढ़ पाए कि प्रभु जी बहुत काम है हमको, तो फिर क्या होगा हमारा? बताइए क्या होगा? जी प्रभु जी, मतलब इट्स टाइम पास भक्ति है हाँ, तो टाइम पास ही हो रहा है प्रभु जी। तो टाइम पास होता रहेगा, बहुत सारे जीवन और भी लग जाएँगे टाइम पास करते हुए। प्रभु जी अगर नेक्स्ट सेशन में टाइम मिलेगा तो थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आज एक छोटा सा एक लाइन लिखा था कि जी। भागवतम में अर्पण, तर्पण और पूर्ण संपूर्ण समर्पण, अर्पण भी है, यस। तर्पण भी है और संपूर्ण समर्पण भी है। तो नेक्स्ट टाइम अगर टाइम मिलेगा तो थोड़ा सा इलाबोरेट ग्लोरीफाई करिएगा। हाँ, बहुत अच्छा प्रभु जी, अच्छा पॉइंट लिखा एक है। एक यस, चीज वी और विल है प्रभु जी, डिस्कस इट। जैसे आपने बताया कि हम लोगों ने पहले श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी, बाद में भागवतम शुरू किया। हमने जब भगवत गीता पढ़ी प्रभु जी, तो उसको तीन तीन हिस्सों में बांटा। पहले 6 चैप्टर, बाद के बीच के 6 चैप्टर, लास्ट के। तो यस, यस। उसमें सर प्रभु जी हमने सबसे पहले समझा था कि कर्म प्रधान है, फिर भक्ति प्रधान है और फिर ज्ञान प्रधान है। हुँ, जी अभी मैं लेटेस्ट जो मुझे एक ऐसे प्रीचर से बात हो रहा था, उन्होंने कहा कि तीनों में
अगर मैं पहले 6 चैप्टर देखूं तो कर्म प्रधान, उसमें प्रभु जी ने, भगवान ने बात ही नहीं कही। उन्होंने कहा कि कर्म का सिर्फ उन्होंने टच दिया है, बाकी पूरे 18 चैप्टर में सिर्फ भक्ति और भक्ति की ही बातें। यस यस डेफिनेटली प्रभुपाद का भी यही कहना है। आप जो बात कह रहे हो बिल्कुल प्रभुपाद भी इसी बात से एग्री होते हैं, और इसीलिए बहुत सारे लोग प्रभुपाद की टीका पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि ये बायस्ड टीका लिखी गई है। बहुत बड़े थिंकर सो कॉल्ड जो हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, वो बोलते हैं कि ये टीका क्या है, बहुत त्रुटिपूर्ण ढंग से लिखी गई है, क्योंकि इसमें केवल शुरू से भक्ति भक्ति की बात कर रहे हैं। एक्चुअली भगवान भी भक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन एक जनरल हम आइडिया देने के लिए, लोगों को समझाने के लिए ऐसा कहते हैं कि भाई पहले कर्म की बात है, अंत में ज्ञान की बात है। फिर हम उस बात को समझाते हैं कि देखो बीच में भक्ति है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बीच में रहती है। सैंडविच किस नाम से जाना जाता है, जो उसकी फीलिंग होती है। राजा कहाँ रहता है, आर्मी के बीच में रहता है। तो इस तरह से हम धीरे से उनको वहाँ लेकर आते हैं कि नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भक्ति है। फिर हम जब बताना चालू करते हैं तब हम बोलते हैं कि ये देखो सब जगह भक्ति है और कुछ भी नहीं है। वर्णाश्रम की बात करें तो भी भक्ति है, क्योंकि भक्ति जी एंड पॉइंट है वर्णाश्रम का। आप कोई सोचे वर्णाश्रम मतलब सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर में भी भक्ति है बस, पर्पस और कुछ भी नहीं है। तो आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है, भक्ति ही है सब जगह, लेकिन एक सुपरफिशियल लेवल पे समझाने के लिए लोगों को, और थोड़ा उनकी सोच के आधार पे बात को शुरू करने के लिए हम ऐसा कहते हैं। जी अदरवाइज प्रभु जी। जी हमारा प्रभु तो जी। इतना फॉर्च्यून है कि प्रभुपाद की भगवत गीता में तो भगवान जब बोलना चालू करते हैं या भगवत गीता जब चालू होती है, उसके पहले इंट्रोडक्शन से ही भक्ति चालू हो जाती है। पूरा जी चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र उन्होंने दे दिया उसके अंदर। इसका मतलब प्रभु जी कि कर्म का टच है और ज्ञान का भी टच है, अल्टीमेटली दोनों ये टच हाँ, सिर्फ। थोड़ा थोड़ा सा टच है, पर्पस उसका एक ही है। वो अट्रैक्ट करने के लिए यूज किया गया, जिसको ज्ञान से अट्रैक्शन हो वो भी आ जाए, जिसको कर्म से अट्रैक्शन हो वो भी आ जाए और भक्त बन जाए। तो इसीलिए भगवत गीता ऐसा बुक है जो सब जगह रिस्पेक्टेड है। कोई भी ऐसा हमारा संप्रदाय नहीं होगा, चाहे वो मायावादी हो वो भी टीका लिखते हैं इस पे, भक्त हो वो भी टीका लिखते हैं, फिलोसोफर भी टीका लिखते हैं, जो भगवान को नहीं मानते वो भी पढ़ते हैं भगवत गीता। तो पॉइंट ये है कि यही ब्यूटी है भगवत गीता की। भगवत गीता का सार एक ही है कि भगवत गीता पढ़ के आप भागवतम पढ़ने लगो। इसीलिए हमने भगवत गीता पढ़ने के बाद भागवतम आरंभ कर दिया। जी भागवतम का सार यही है कि अंत में हम चैतन्य चरितामृत पढ़ने लगे, बस दैट्स ऑल। जी जी प्रभु जी जी। कुछ समराइज करेंगे, पवित्र नरहरि प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी। बहुत अच्छा लेक्चर है प्रभु आपका आज का। अंकित अग्रवाल प्रभु ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। तो प्रभुपाद जो है वो कई बार अपनी छोटी छोटी स्मॉल बुक्स में लिखते भी हैं वर्ण आश्रम के ऊपर। तो अपने उसमें बता रहे हैं प्रभुपाद कि आज के समय में सब शूद्र ही हैं, जैसा आपने बताया कि कलो पूरे शूद्र कलयुग में सब संभव। शुद्र ही हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि हम लोगों ने जो है वो सब वोट हम इस तरह से दे रहे हैं कि सब जो है वो सत्ता पर शुद्र ही बैठ गए आकर। तो यस। यही रीजन है कि जो देश जो है वो गलत गलत दिशा में और गलत गति जा रहा है, गलत गति पकड़ रहा है। तो यही हो रहा अ, उसी के लिए प्रभुपाद जो है इस वर्ण और आश्रम को, जैसा आपने शुरू में बताया था कि वो इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, इसके बीच में जो है वो सबके बीच में, इस वर्ण और आश्रम के बीच में सेंटर जो है वो भगवान कृष्ण होने चाहिए, भगवान होने चाहिए। तभी एक सही तरीके से और सही जगह जो है हम पहुंच सकते हैं और अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। और वो प्रभु प्रभु जी जैसे बता रहे थे कुंभ का, तो उसमें वो प्रभुपाद की जो बुक है उसमें बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, बैक टू गॉडहेड में कुंभ के लिए। है। प्रभुपाद ने जो उसमें वो लेक्चर भी लिया है, एक लेक्चर 77 भी का लिया लेक्चर है। प्रभुपाद यस का और एक 73 का है। यस। तो दोनों लेक्चर में बता रहे हैं कुंभ के बारे में कि भाई, तो बेसिकली कुंभ में हम भक्तों को क्यों जाना है। प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं हाँ। कभी कुंभ में नहीं गया और मैं ना कभी रिकमेंड करता हूँ कुंभ में जाने के लिए, हम्म। लेकिन एज ए वैष्णव हमको कुंभ में प्रीचिंग करने के लिए जाना है। रीचिंग करने जाना चाहिए, अपनी आइडेंटिटी बनाने जाना चाहिए, लोगों को यस यस, अट्रैक्ट करने जाना चाहिए, उनको मायावादी इसको डिफीट करने जाना चाहिए। यस यस महाराज ने अभी बहुत अच्छा लेक्चर लिया जब वो प्रयागराज गए। वो एक जी रिकॉर्डिंग है, जी थोड़ी रिकॉर्डिंग उसकी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे तो महाराज चालू करते हैं प्रयाग। वो कहाँ से चालू करते हैं, वो कहते हैं कि प्रभुपाद जब इलाहाबाद में आए तो वो गृहस्थ थे और उन्होंने फार्मेसी की दुकान खोली और उसका नाम रखा था प्रयाग फार्मेसी। बोले यस। समाज को 100 साल लगे इलाहाबाद को प्रयागराज बोलने के लिए।
और प्रभुपाद ने तब प्रयाग फार्मेसी नाम रखा था। तो यहाँ से महाराज लेक्चर चालू करते हैं। तो रियली जो हम बात कर रहे थे वो वर्णाश्रम के आधार पे हम समझ रहे थे कि कुंभ जो जा रहे हैं लोग उनकी मेंटालिटी क्या होनी चाहिए। हम कुंभ जाने का कोई विरोध नहीं कर रहे थे और हम अनुमोदन ही कर रहे हैं जैसा प्रभुपाद भी कहते हैं, लेकिन पर्पस क्या है कुंभ जाने का? केवल स्नान करना, धक्का मुक्की करके आ जाना नहीं है। बिल्कुल अगर आप जा रहे हो ऐसे संप्रदाय तो आपकी आइडेंटिटी बनाने जाओ, आप वहाँ सेवा करो, वहाँ संग करो, ये पर्पस होना चाहिए। और आप तो बहुत सारे भक्तों को लेकर गए अपने साथ कुंभ में, आपने बहुत अच्छा किया पूरा प्रवास। नहीं, हम भी प्रभु इसी उद्देश्य से गए थे कि हमें भी थोड़ा भक्तों का संग मिल जाए और यस, कुछ हम सुन लें और कुछ हम सेवा कर लें, यस, ताकि कम से कम कुछ हम भी सही दिशा पकड़ सकें भक्ति में। यस, यस, यस तो प्रभु, यही एक थोड़ा-सा प्रयास था। यस प्रभु। बाकी तो प्रभु जी का गाइडेंस था, अंकित अग्रवाल प्रभु का गाइडेंस लिया था हमने भी। हाँ, प्रभु जी भी तो गए शेयर थे। हाँ, भूल गया मैं। हाँ, प्रभु जी भी तो प्रभु गए जी थे। का गाइडेंस तो वी यस, ऑलवेज वांट। यस, यस प्रभु जी। तो नंदन प्रभु जी हैं क्या? हरे कृष्ण वेद। यस प्रभु जी, बताइए अगर आप कंफर्टेबल हो या नेक्स्ट टाइम बताना चाहें, जैसा आप चाहें। अभी यस। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 4, 5, 6 द राइट एटीट्यूड इसका नाम रखा गया है। इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें आज्ञा दी है कि हमें कृष्ण कथा करना है, और जो कृष्ण भगवान ने जो कथा की है वो भगवत गीता कहलाती है, और जो कृष्ण भगवान की जिसमें कथाएं हैं वो भागवतम कहलाती है। तो इन्हीं दो कृष्ण कथा का हमें श्रवण करना है और इन्हीं का प्रचार भी करना है, और इसी का हमें अध्ययन करना है, और इसी को भी हमें समझने का प्रयास करना है। तो भागवतम में भगवान से जो भगवान की लीलाओं का जो भगवान से विशेष संबंध है इसके बारे में बताया गया है। श्रील प्रभुपाद भी इस चैप्टर 4, 5, 6 में इसमें इसके तात्पर्य में एटीट्यूड की बात करते हैं, और एटीट्यूड को उन्होंने अलग अलग लेवल पे बताया है। और इस चैप्टर का इसलिए क्रक्स जो है ये यही है, द राइट एटीट्यूड। जैसे इसमें अर्जुन का एटीट्यूड क्या है, उद्धव जी का एटीट्यूड क्या है, विदुर जी का एटीट्यूड क्या है, गोपियों का एटीट्यूड क्या है, महात्मा का एटीट्यूड क्या होता है, और चैतन्य महाप्रभु का क्या इसमें एटीट्यूड है। इसी एटीट्यूड को समझते हुए हम समझें कि भागवतम को पढ़ने का हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए। तो भागवतम पढ़ने का जो एटीट्यूड की जो पराकाष्ठा है वो चैतन्य महाप्रभु है। भागवतम हमें सुनाता है कि राइट परफेक्शन के बारे में हमें बताता है, और ये हमें राइट जो परफेक्ट रोल मॉडल कौन है इसके बारे में वो हमें दिखाता है। तो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग वो होता है जो उसका भगवान के प्रति सेवा का भाव होता है, और भगवान को केवल एक ही तरीके से समझा जा सकता है, वो उनकी भगवान की सेवा करके। तो जैसे अर्जुन या उद्धव जी जो थे, जब कृष्ण भगवान अपने इस धरा धाम को छोड़कर वापस अपने धाम में चले गए थे, तो उन्हें जब दिक्कत हो रही थी कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने भी भगवान के जो उपदेश थे, उनके जो शिक्षाएं थी, उस पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। इसके बाद उन्हें मार्गदर्शन मिला कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो इसी तरह से हमें भी भगवान की शिक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। और जैसे हमारे गुरु महाराज ने जो वो भी भगवान के ही पार्षद हैं, तो हमें उनकी शिक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए कि वो क्या हमसे कहना चाहते हैं, कि हमें कैसे अपना जीवन जीना चाहिए। उस तरह से भगवान हमारे समक्ष नहीं है, तो गुरु महाराज ही जो चीज हमें बता रहे हैं वो भी भगवान के ही संदेश है, भगवान का ही उपदेश है। तो भक्ति में हमें सफलता प्राप्त करने पे के लिए हमें उनकी शिक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं कि जब आप अच्छे से कोई चीज का श्रवण करते हैं, भगवान की लीला स्वतः आपके हृदय में स्फुरित हो जाती है, और जहाँ भगवान की चर्चा हो रही है वहां पे हमें जाकर और जब भक्त एकत्रित होते हैं तो वहां पे हम कथा सुन पाते हैं। तो हमें क्या एटीट्यूड होना चाहिए, तो उसमें जहाँ भी हमारी कथा हो रही है वहां पे हमें बस वहां पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि जब भगवान की कथाएं हमारे कर्णों के माध्यम से जाएगी तो कथा सुधा का जो रस है उसके वहां हमें कथा
जहाँ हो रही वहाँ बैठने भर से वो हमारे कर्णों में चला जाएगा और वो अपने आप एक्ट करेगा। तो हमें जो भी है भगवान की कथाओं को सुनने के लिए ईगरनेस हमारे अंदर होना चाहिए। तो 3 चीज़ बड़े इम्पोर्टेंट है रियलाइज करने के लिए। एक तो क्या है कि मैं एक शरीर नहीं हूँ, यहीं से हमारे ज्ञान का प्रारंभ होता है। और उसके बाद है कि मैं एक आत्मा हूँ, और अगर मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ तो मेरा एक भगवान से के प्रति एक विशेष कार्य है। वो कार्य ये है कि हमें भगवान की सेवा करनी है। तो हमें आध्यात्मिक गतिविधियों को जारी रखने का हमारा आधार ये है कि हमें सेवा करना चाहिए भगवान और भगवान के भक्तों की, और संबंध जो है भक्तों से और भगवान से रखना चाहिए। तो अगर हम भक्तों का संग नहीं करेंगे तो हमारा जीवन जो है व्यर्थ है। तो इसमें और चीज़ आपने बताया था कि 3 चीज़ें हमारा अहंकार या अहम बढ़ाती है। जैसे कि हम अगर हाई फैमिली में जब हम बॉर्न होते हैं तो हमारे अंदर ये अहंकार बढ़ता है कि हम बड़े घर में पैदा हुए हैं, या हमें बहुत ज्ञान हो गया तो उससे भी हमारा अहंकार बढ़ता है, या हमारे पास बहुत ज़्यादा धन है, ऐश्वर्य है, तो ये भी हमारे अहंकार को बढ़ाती हैं। तो ये कोई ना कोई अंश में हर व्यक्ति के अंदर होती है। तो इसका परिणाम ये होता है कि हमारी जो उक्ति है वो दुरुक्ति में बदल जाती है, क्योंकि हम अपने वाणी पे कोई कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, और हम हम लोगों से डिमांडिंग रिस्पेक्ट करने लगते हैं कि कोई लोग हमारा सम्मान करें, हम ऐसा सोचने लगते हैं। तो भक्ति की आरंभ जो होती है वो होता है अमानी ना मान देना। मतलब कि हमें ये कभी आग्रह नहीं करना चाहिए कि हम किसी से विशेष व्यवहार हमें चाहिए, बल्कि हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम कैसे किसी दूसरे व्यक्ति या भक्तों का कैसे हम उनके साथ विशेष व्यवहार करें। और इसमें जब हम विशेष व्यवहार इस तरह से करते हैं तो इसी को हम विनम्रता कहते हैं। और कीर्तनीय सदा हरि है कि हमें हमेशा भगवान की ग्लोरी का चैंट करना चाहिए। और जब हम डिमांडिंग रिस्पेक्ट करने लगते हैं तो हमारी भक्ति जो है कहीं पीछे छूट जाती है, और हम हमारे जो डिमांड का जो रिस्पेक्ट करना चाहते हैं वो ही हमारे बीच में रह जाती है। जैसे एग्जाम्पल है दक्ष प्रजापति जी का, हिरण्याक्ष का, या दुर्वासा मुनि का, या यदुवंशियों में भी यह दम आ गया था। तो जब हम भागवतम में पढ़ रहे हैं कि हमारा जो आंतरिक बदलाव हो सके, जिससे कि हमारा हृदय पवित्र हो सके, और उसमें एक ऐसा ऐसा भग ऐसा ऐसा हमारा ऐसा स्थान मिलने से भगवान विराजमान हो सके। और यदि भागवतम पढ़ने से हमारा मनोभाव अगर बदल रहा है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम सही दिशा में चल रहे हैं, और हमारा मनोभाव नहीं बदल रहा है तो हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ इसमें सुधार कर सकते हैं। तो दम के दुष्परिणाम में जैसे आप एक कथा आपने बताई थी कि जब देवानंद पंडित जी भगवान की कथा कर रहे थे तो उसी समय श्रीवास पंडित जी जब उस कथा के बीच में गए थे तो वो कथा के सुनते सुनते भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे थे। तो देवानंद पंडित जी को ये लगा कि ये नृत्य कर रहे हैं श्रीवास पंडित, ये पूरे कथा में विघ्न डाल रहे हैं, तो उन्होंने इस कथा से बाहर कर दिया था। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस पे यही कहा था कि ये सच्चे भक्त या शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि शुद्ध भक्त जो है सभी भक्तों की सेवा में लगा रहता है, बल्कि वो इसको इस कार्य में या भक्ति में विघ्न की तरह नहीं समझता है। तो इस तरह से दम इससे जो भगवान के जो हम जो भी भगवान के जो पुत्र थे वो भी जब दम किए थे जैसे यदुवंशी, तो उनका भी वो भी मतलब वो समाप्त हो गए थे। उसी तरह कृष्ण भगवान ने जो हमें भगवत गीता में बीज प्रदा पिता कहते हैं कि उस तरह हम भी भगवान के पुत्र अगर हम भी दम करेंगे तो हम भी काल में समा जाएंगे। और उद्धव जी, मैत्रेय मुनि जी या विदुर जी में दम की भावना नहीं है, इसलिए वो भगवान के प्रिय हैं। तो भगवान किससे संबंध बनाएंगे? भगवान उससे संबंध अपना बनाएंगे जो दम से दूर रहेगा। तो हमारा मनोभाव कैसा होना चाहिए? तो हमारा मनोभाव भगवान के प्रति प्रेम का होना चाहिए। यह भावना होनी चाहिए कि भक्ति में हमें आगे बढ़ना है और हमें भक्तों का संग चाहिए, मैं ये अकेले नहीं कर सकता हूँ, ये हमारी भावना होनी चाहिए। तो हमें इस बात को समझना होगा कि हमारे जीवन में कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता है, केवल भगवान के शुद्ध भक्त ही हमारी सहायता कर सकते हैं और इस संसार से बाहर निकालने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो क्या हम उनके प्रति नतमस्तक हैं? क्या उनके प्रति हमारी भावना अच्छी है कि नहीं, ये हमें देखना होगा। क्या हम अपनी दुर्भावना से बाहर निकल पा रहे हैं कि नहीं, या क्या हमारे अंदर क्षमा या फॉरगिविंग एटीट्यूड है कि नहीं, जैसे परीक्षित महाराज का है या अम्बरीश महाराज की तरह। यदि हमारे अंदर ये भावना नहीं है तो
हमें भागवतम पढ़ने का कोई फायदा नहीं हो पाएगा। भगवान के दर्शन करने के लिए हमें क्या है, अपने वृत्ति और मनोभाव में सुधार करना पड़ेगा। और भागवतम को समझने का जो टेम्पलेट आपने बताया था कि वो गोपियों का टेम्पलेट है, और या चैतन्य महाप्रभु का जो टेम्पलेट या एटीट्यूड है, वही भागवतम को समझने का टेम्पलेट है। जैसे उसमें एक श्लोक है कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या कादित्य उपासना वर्ज प्रधु वर्गेन या कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण मल्यम प्रेम प्रेम पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत् आदरो न पर। तो यदि हमें चैतन्य महाप्रभु के भाव से भागवतम में प्रवेश करना है तो हमें ये मानना पड़ेगा ब्रजेश नंदन जो है, हमारे जो आराध्य हैं, वो वृंदावन में रहते हैं। तो और हमारा जो टेम्पलेट है वो प्रेम की पराकाष्ठा श्रीमद् भागवतम में ब्रजवधियों ने बताई है। तो भागवतम क्या है कि ये चेंज ऑफ एटीट्यूड की ही यात्रा है। जैसे कि हम भागवतम में जब हम पहले सोचते हैं कि भागवतम नहीं पढ़ने से या नहीं जानने के पहले हम सोचते हैं कि हम ही इंजॉयर हैं, हम ही महेश्वर हैं और हम ही भोक्ता हैं। इससे जब हम ये मानने लगते हैं कि भगवान इंजॉयर हैं, भगवान महेश्वर हैं, भगवान भोक्ता हैं और मैं उनका सर्वेंट हूँ, तभी ये भागवतम की यात्रा हमारी समझ में आती है। तो जर्नी ऑफ भागवतम क्या है, फ्रॉम मास्टर टू बिकमिंग सर्वेंट। और इसका बेस्ट एग्जांपल विदुर जी हैं, जो कि वो 30 साल की जब यात्रा करके आए थे, तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ 30 साल की जो यात्रा, धार्मिक यात्रा, उन्होंने बहुत जगह से कथाएं सुनी, भगवान के बारे में जाना, बहुत सारी चीजें उन्हें पता चली, लेकिन इसके बावजूद वो भगवान के कथाओं या उनके बारे में जानने के लिए इतने उत्सुक थे कि उन्होंने ये कभी सवाल नहीं किया कि मैत्रेय मुनि से मुझे क्या सीखने को मिलेगा। उन्होंने उनसे सवाल किया कि भगवान कैसे हैं, उनके बारे में मुझे और बताइए। मतलब हमारा ईगरनेस हमेशा होना चाहिए। और आपने ऑफेंसेस के बारे में भी बताया था कि एक पहला ऑफेंस है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दूसरा है अगर एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनका कोई फॉर्म नहीं है, और तीसरा है कि अगर गॉड एग्जिस्ट करते उनका फॉर्म है तो मैं भी भगवान हूँ। तो लेकिन भक्त क्या है कि अपनी उपलब्धियों को मिट्टी के समान समझता, वो केवल भगवान की सेवा को ही स्वीकार करता है। तो हमारा बेस्ट पॉलिसी क्या होना चाहिए, एक्ट फॉर द सर्विस ऑफ द गॉड। इसी से क्या हमारे अंदर सामंजस्य, हारमोनी आएगी। इसका एग्जाम्पल आपने दिया था कि पंच महाभूत जो थे, जब वो अलग अलग थे तो वो कोई कार्य नहीं कर पा रहे थे, उनमें कोई बाइंडिंग कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जब उन्होंने भगवान के पास एक साथ जाके भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने अपना कोहेसिव फोर्स उन्हें दिया, तो वो एक साथ आए, उसके बाद पूरी सृष्टि की रचना हो पाई। तो अगर हम, इसके अलावा आपने ये और एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट बताया था कि अगर हम भक्ति को मैनेज करते हुए कार्य करते हैं तो हमारा सब कुछ मैनेज हो जाता है, लेकिन अगर हम भक्ति हमारी मैनेज नहीं पा रही है तो इसका मतलब हमारा मैनेजमेंट सही नहीं है। इसके अलावा था ये कि हमारा प्रायोरिटी और हाईएस्ट एम जो हमारा लाइफ को होना चाहिए वो भक्ति होना चाहिए। और जैसे कि आपने कहा था कि जैसे अगर किसी बच्चे को हम कहते हैं कि तुम टॉप करो, तो किसी तरह से वो मतलब अगर कितना भी नीचे गया तो पास हो जाता है, लेकिन अगर हम उसको पास बोलेंगे तो वो हो सकता है फेल ही हो जाए। इस तरह हमारा प्रायोरिटी जो है हाईएस्ट रखना पड़ेगा, जो कि भक्ति है। और गॉड जो है कंट्रोलर हैं और हम जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है। और श्रील प्रभुपाद जी ने ये भी बताया था कि सेल्फ रियलाइजेशन जो है कि नॉलेज और अटैचमेंट जब एक साथ आती है तो सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। और इसमें आपने बताया था कि जैसे नॉलेज क्या है कि आई एम सोल हूँ, माई ड्यूटीज टू इंगेज माई सेल्फ कंप्लीट इन द सर्विस ऑफ गॉड। और इसमें आपने बताया था कि अगर हम जैसे ही हम अपने को भगवान की सेवा में नियुक्त कर देते हैं हम गृह मेदी से गृहस्थ हो जाते हैं। और एक आपने एक ये बताया था कि हमें अपने मोबाइल के लॉक स्क्रीन या चैंटिंग के लिए अपने वॉल पे लिखना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद जी ने जो लिखा था कि जो हमारा मोटो होना चाहिए, इन दिस लाइफ आई विल एंड ऑल एसोसिएशन विद द मटेरियल वर्ल्ड फॉर एवर, आई विल अटेन कृष्णा कॉन्शियसनेस। या आपने बोला था कि मोबाइल के लॉक स्क्रीन पे रखें या घर पे जहाँ पूजा करते हैं या जहाँ पे ध्यान करते हैं वहाँ पे इसको लिखें। इसको रोज पढ़ने से पहले या अपना ध्यान करने से पहले इसको, अपना मोटो को रोज याद करें कि हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए। तो और उसमें था कि इजी लाइफ और अटेनमेंट ऑफ परफेक्शन इन ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन एक साथ नहीं हो सकता है। और इस सेशन का ये लर्निंग बात में है कि हमें अपना एटीट्यूड
में चेंजेस लाना होगा तभी भागवतम पढ़ने का लाभ होगा। और एटीट्यूड में सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए, और भगवान की भक्ति और भक्तों का संग ही हमें से यहाँ से बचा सकता है। और प्रभु जी, इसके लिए मैं स्पेशल थैंक हिज ग्रेस अलंग कृष्ण प्रभु जी को, दिलीप सोनी प्रभु जी को, सलोनी माता जी, अंकित प्रभु जी, प्रवीण त्रिपाठी प्रभु जी को देना चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत 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 सुंदर तरीके से आपने समराइज किया, बहुत ही सुंदर तरीके से। और इंसिडेंटली अगेन ऐसा हुआ कि आज जो हम बात कर रहे थे वो भी इसी पे बात कर रहे थे कि ये शुरू के सेशन की बात है और आज हम 50th सेशन पे हैं, तब भी हम यही बात कर रहे हैं कि हमें अपने एटीट्यूड पे काम करना पड़ेगा, हमें पेस के साथ पढ़ना पड़ेगा, हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन पूछना पड़ेंगे, हमें डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तब हम यहाँ बने रहेंगे। नहीं तो क्या होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, भगवान का स्क्रीनिंग बहुत खतरनाक है। जो जो साथ नहीं चलेगा, मतलब कंट्रीब्यूट नहीं करेगा या पढ़ेगा नहीं, वो अपने आप भगवान उसको यहाँ से ओमिट करते जाएंगे। और हमारा एम था 10th कैंटो में प्रवेश करना भगवान की लीला के लिए, श्रवण के लिए। तो वही एक्चुअली पूरे हमारे एग्जिस्टेंस का सोल रीज़न है कि हम किसी तरह भगवान से लगाव स्थापित करें। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा एटीट्यूड अच्छा रहे इस पूरे दौरान जब हम भागवत पढ़ रहे हैं। और हमारा थॉट प्रोसेस दिन भर यही चलना चाहिए कि क्या है, क्या पढ़ना रह गया, क्या पढ़ना बाकी है, किसमें क्या डाउट है, उसमें क्या क्वेश्चन है। यही तो हमारा पर्पस है कि पूरे समय भगवान को याद करना है। जब हम स्पेस से पढ़ेंगे तभी हम पूरे समय भगवान को याद कर पाएंगे कि 5 मिनट मुझे मिले तो मैं खोलूं और पढ़ लूं कि चलो 4 लाइन तो पढ़ लूंगा 5 मिनट में। तो ये बहुत आवश्यक है कि स्पेस पे जब हम पढ़ेंगे तो अपने आप हम कृष्ण कॉन्शियस रहेंगे दिन भर और पूरे 7 दिन, क्योंकि हमें पता रहेगा कि अब मुझे कंट्रीब्यूट करना है, पढ़ना है, डिस्कस करना है, समझना है, या जो बोला जा रहा है एटलीस्ट उसको एसिमुलेट करना है। तो उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा। तो हर एक का पढ़ने का पेस अलग हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली बात जो प्रभु जी ने भी कही बहुत स्पष्ट तौर पे कि भागवतम की जर्नी जो है वो एटीट्यूड चेंज करने की जर्नी है। मैं ही भोक्ता महेश्वर हूँ, वहाँ से भागवतम की जर्नी आपको ले जाएगी कि मैं तो एक सेवक हूँ और भगवान जो है वो महेश्वर है। यही हमारा 10th कैंटो में एंट्री का एलिजिबिलिटी भी है। तो इसलिए बहुत अच्छे से प्रभु जी ने हमें समराइज करके दिया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सत्र में हम यहीं पे विराम लेंगे। अगले सत्र में हम फिर से इन्हीं 5 चैप्टर्स पे बात करेंगे वर्णाश्रम के अंदर, आश्रम, और स्पेशली हम गृहस्थ आश्रम की प्रैक्टिकल बातों पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने घर के अंदर इसको लागू कर सकते हैं, भागवतम की टेम्पलेट को, कि किस तरह हम भक्ति में अपने अपने परिवार को और प्रयास करके अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अगर मेरी कोई भी बात आप में से किसी को भी ठेस पहुंचाने जैसी हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू सो मच।